चलो जो जो राजा बेटा जी मेरा तंदुरुस्त बच्चा नहा धो के आया है, सुंदर सुंदर बच्चा, एकदम बढ़िया बढ़िया वाला बच्चा, जो बच्चा नहा धो के आया है, उन सभी बच्चों से दरख्वास्त है कि एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्माइल आपके चेहरे पर पहले आ जानी चाहिए। स्माइल के बाद में हम शुरुआत करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या आपने होमवर्क किया है, नहीं किया है। ऐसे होमवर्क थे 3 क्वेश्चन और आशा करता हूं कि आप तीनों ही क्वेश्चन करके आए होंगे। कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछ लीजिए, क्वेरी नहीं होगी तो फिर हमको आगे बढ़ना होगा। क्या सर, कितना फटाफट फटाफट बोल दिए तुम। तो क्या बे, कोई क्वेश्चन नहीं है गया? राजा बेटा जी की हमारी स्माइल एकदम जोरदार वाली स्माइल आ रही है। अरे भाई ये निकाल दे, ये तो अटक गया इधर, ये नीचे ही नहीं जा रहा है, अटक गया, निकाल दे वो, फिर इसको ही लगा दे, इसको ही लगा दे ये। और जहां पर वो पहले था वहीं पर लगा दे इसको। ठीक है, तो मेरे रसगुल्ले बच्चों, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था आपको? मैंने क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था। A, B and C entered into partnership on 1/1/2019. to share profits and the losses in the ratio of 5:3:2. A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at 5% per annum would not be less than 30,000 in any year. A, B, C का कैपिटल था 322 lakh and 160. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2019 was how much? Was 1,59,000. You are required to create profit and loss appropriation account. आशा करता हूं कि आप ये करके आए। अगर आप करके आए हो तो मुझे जल्दी से इमेजेस भेज दीजिए, मुझे देख लेने दीजिए कि आप सही करके आते हो कि गधेड़े ऐसे ही आ जाते हो। तो एक बार आप आपके इमेजेस भेज दो मुझे एक बार देख लेने दीजिए, और यदि सही होगा तो फिर मैं बोलूंगा बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। सो कैन यू प्लीज चेक द सोल्यूशन। ये रहा सोल्यूशन, ये नेट प्रॉफिट पहले हमने लिखा, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और फिर बेटा जी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हमने ट्रांसफर किया। बट ध्यान रहे कि सी को कम से कम मिलना चाहिए था कितना? 30,000। और जो 30,000 की गारंटी दी है वो किसने दी है? ए ने दी है। तो ए के इसमें से माइनस हुआ 5,000 एंड ही गॉट 57,500 और 37,500। प्लीज लेट मी नो कि आपका आंसर सही है क्या नहीं है, और मुझे जल्दी से बताओ कि कितने बच्चों का आंसर सही आया। राइट, सो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि किन बच्चों का आंसर सही आया है। ये क्वेश्चन आपके इसमें कहां पर है? आई थिंक इट वॉज देयर इन RTP May 20, राइट। RTP May 20 में ये क्वेश्चन था। मैं देखना चाहता हूं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो जल्दी से मुझे भेज दीजिए, राइट। और उसके बाद में अगला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6 RTP May 20, राइट। तो यहां पर ये बच्चा है श्रुति प्रेजेंटेशन और इंप्रूव हो सकता है। शिवानी अच्छा है प्रेजेंटेशन, प्रीत का प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, ओके। धन्या शर्मा प्रेजेंटेशन इज ठीक है। शताक्षी प्रेजेंटेशन इज गुड बेटा, राइट। और गायत्री यादव जी प्रेजेंटेशन बढ़िया है, खूब भालो। अब इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये उसका आंसर है जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। तो जल्दी से मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यू कितना आया, कैपिटलाइजेशन से कितना आया, और सुपर प्रॉफिट से कितना आया? कैपिटलाइजेशन से कितना आया और सुपर प्रॉफिट से कितना आया गुडविल? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितना आया? तो कैपिटलाइजेशन मेथड से कितना आया गुडविल? कोई आंसर क्यों नहीं भेज रहे भाई? सब लोगों पहला वाला क्वेश्चन का ही आंसर भेज रहे, वो हो गया ना भाई। ये एक बच्चे ने भेजा मुझे, कैपिटलाइजेशन मेथड से ये बता रहा है 2,50,000 गुडविल आया है। इनका नाम है इशिका गोयल जी। और उसके बाद में सुपर प्रॉफिट आया 50,000, तो गुडविल आया इधर 1 लाख। क्या बात करो, ये तो क्वेश्चन तो कल सॉल्व किया था मेरे को ऐसा लग रहा है, राइट। देख लेते हैं क्या सही है क्या।
गुडविल 2,50,000 और ये आया 1 लाख। एग्रीड? तो क्या बेटा जी बताओ मुझे, सही है कि नहीं जवाब? यस, एग्रीड। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या ख्याल है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है, क्या देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड से आपका गुडविल आया 2,50,000, अरे वापस वही है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल है 1 लाख। क्या यार, क्वेश्चन तो चेंज कर देते हैं यार इंस्टीट्यूट, यार नलायक इंस्टीट्यूट क्वेश्चन चेंज नहीं करती यार, ये गड़बड़ कर देती है, ये गड़बड़ है। अब मैंने कल आपको और एक होमवर्क दिया था कि मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको वो होमवर्क दिए थे। आप मुझे बताइए अगर मॉड्यूल के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ दोज क्वेश्चंस, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिटायरमेंट और डेथ, राइट? डेथ और रिटायरमेंट दोनों। अब रिटायरमेंट और डेथ में एक खास बात आती है जिसका नाम है जेएलपी, जिसका बच्चों को बहुत डर लगता है। तो जेएलपी में लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको कि जेएलपी क्या होता है और उसे कैसे वर्कआउट किया जाता है। बट बाकी के चीजों को मैं अभी आपको पढ़ाकर खत्म कर दूंगा। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप प्लीज मुझे बताइए कि यदि आपके केस में कोई क्वेरी है, तो कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए। और मैं अभी आपको और एक चीज बता देता हूं, जब डेथ होती है ना तो जो पार्टनर जो मर गया है उसको क्या क्या मिलना चाहिए वो मैं आपको लिखाता हूं। सो डेड पार्टनर को एडमिशन के वक्त आदमी पैसा लेके आता है, और डेथ के वक्त क्या होता है कि आदमी पैसा लेके जाता है। द डेड पार्टनर टेक्स द मनी बैक। ओके, सो आपकी तरफ से मुझे इलस्ट्रेशन 6 और 11 आया है, उसमें क्या क्वेरी है वो लिख कर दे देना। तो जैसे मेरा ये का पार्ट कंप्लीट होगा मैं 6 और 11 के बारे में डिस्कशन करूंगा, बट आपको मुझे लिखकर भेजना है कि क्या प्रॉब्लम है। सो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 का लास्ट एडजस्टमेंट आपने मुझे बोला, इसको देखा जाएगा कि क्या इश्यूज है, और यदि आपका कोई और क्वेरी है तो वो भी भेज दीजिए। तो मैं लिख देता हूं एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, और क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मैं आपसे समझा रहा हूं कि क्या बात चल रही है अपनी। ये देखिए बेटा जी, डेथ के वक्त एक आदमी को क्या क्या मिलना चाहिए, जरा बात ध्यान से सुनिए। पहला, उसको उसका कैपिटल अकाउंट मिलना चाहिए। दूसरा, उसको उसका करंट अकाउंट मिलना चाहिए, करंट अकाउंट बैलेंस, राइट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। फिर राजा बेटा जी उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस की अमाउंट मिलनी चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद में फोर्थ पॉइंट उसको मिलना चाहिए बेटा जी, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। फिर सिक्स्थ में उसको मिलना चाहिए, लास्ट में सिक्स्थ लेवल पर क्या मिलना चाहिए उसको, ही शुड गेट व्हाट, जेएलपी। ये मैं पेंडिंग रख रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। जेएलपी ये इसको मिलना चाहिए, ठीक है। जेएलपी का बैलेंस जो कुछ भी रहेगा वो उसको मिलना चाहिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल गया, शेयर ऑफ गुडविल मिल गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल गया, करंट अकाउंट मिल गया और कैपिटल अकाउंट। अब ये आदमी तो मर गया है, अब इस आदमी का पैसा या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है डेड पार्टनर्स, डेड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्या बोलते हैं हम, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। मतलब जो उसका ये रहेगा, क्या कहते हैं हम उसको, एग्जीक्यूटर समझते हो कि मतलब जो बची हुई कार्यवाही करेगा उसके बिहाफ पर, उस एग्जीक्यूटर को ये ट्रांसफर कर दिया। मरे हुए पार्टनर का जो वारिसदार है उसको ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, लीगल हेयर को ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। एग्रीड। सो मैंने बताया कि डेथ में इन सभी चीजों के बारे में होता है। अब इधर भी सब कुछ लॉजिक सेम ही है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट दैट इसके अंदर और एक आइटम आता है। वो क्या है कि बेटा जी मौत तो कभी भी हो सकती है, डेथ कभी भी हो सकती है। तुम बोलोगे डेथ कब होगी, सो डेथ अभी हो सकती है, कल हो सकती है, 4 साल बाद हो सकती है, एक दिन पहले एक दिन बाद हो सकती है, कभी भी डेथ हो सकती है। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि अगर मान लो इधर 31 मार्च 2020 होके गया है या 21 होकर गया है, राइट, इधर आदमी आकर मर गया कौन से तारीख में, 5 मई 2021 तक आदमी मर गया। तो इतने समय तक तो वो जिंदा था ना। अब वो जिंदा था तो ये क्या बोलेगा कि मेरे को इस लेवल तक का जो हमने पैसा कमाया है उस लेवल तक का प्रॉफिट तो मेरे को बिलोंग चाहिए, मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। बेटा जी प्लीज समझने की कोशिश करो एंड बिकम वेरी सीरियस। बेटा जी यहां पर आदमी मर गया है, प्लीज बी सीरियस। जब आदमी की डेथ हो गई है राजा बेटा जी, तो तुम क्या करोगे, तुम
आदमी मर गया, फील करो तुम पार्टनरशिप में हो और एक पार्टनर मर गया, सपोज फील करो, बुरा किया भगवान ने, पहले बोला, फिर क्या करोगे तुम पहले रोगे ना, अरे राम मर गया भाई, मर गया, अच्छा रोगे ना, कि ये करोगे काम कि जाके बैलेंस शीट बनाओगे? बैलेंस शीट तो नहीं बनाओगे ना जाके तुरंत कि नहीं भाई मर गया, चलो चलो बैलेंस शीट बनाते, इस आदमी को तो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये मर गया है, अब मर गया है तो प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना भाई, अभी तक के मरे हुए टाइम तक का। तुम ये काम नहीं करते। एक तो एक्चुअली वो आदमी मर गया है, तुम्हारा बहुत सारा काम पहले ही बढ़ गया है, अब काम बढ़ गया है तो तुम क्या सोचोगे कि भाई किसी तरीके से इस व्यक्ति को पैसा देना है, ये बात समझ में आ रही। तो वो क्या करते कि जो पुराने जमाने के जो प्रॉफिट्स थे वो पहले लिखा दिया जाता है डीड में कि पुराने जमाने के जो प्रॉफिट थे उन प्रॉफिट को बेस मानकर, राइट, उसको इस पीरियड का प्रॉफिट दे दिया जाएगा और एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। अब नाउ यू विल आस्क मी हु इज डिजीज पार्टनर्स कैपिटल? सो डिजीज पार्टनर मतलब वो होता है जो मरा हुआ पार्टनर, मरा हुआ पार्टनर, उसको आप पैसे ट्रांसफर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग एल्स। अरे यार ये पॉसिबल नहीं है यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार, कैसे पॉसिबल बताओ? आदमी मरने के बाद में तुम रोगे, उसका तेरवा करोगे, फिर उसके बाद में उसका काम संभालोगे, करोगे कि ये बोलोगे नहीं मर गया भाई चलो बैठो अभी का भी काम करेंगे ना। सो रिटायरमेंट लोग प्लान करके करते हैं, डेथ प्लानिंग के साथ नहीं होती। डेथ तो आदमी मर जाता है, बस टपक गया, बस चला गया, गटक गया, राइट। तो जब आदमी खर्च हो जाता है, खर्च हो गया पूरा, तो उस केस में बेटा जी हम उस समय उसको बोलते हैं कि देखो भाभी जी, मतलब जो मरा है उनकी वाइफ को हम ऐसा बोलेंगे, या अगर वाइफ मर गई तो हम बोलेंगे देखिए भाई साहब, अब जो मर गए वो मर गए, अब हम क्या करेंगे कि जो पिछले साल के जो प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं, जाहिर सी बात है इस साल भी उतना ही प्रॉफिट कमाते हम, तो जो पीरियड गया है उस पीरियड के लिए हम आपको एट एन एवरेज बेसिस पर इतना पैसा दे देंगे। तो एक्यूरेट बेसिस पर नहीं होता काम, बट एट एन एवरेज बेसिस पर काम हो जाता है। उसको बोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। तो रुकेगा हो, तुमको बोलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। चलो, दिनेश, रमेश और नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 इज एज बिलो। दिख रहा है तुमको? ट्रेड पेबल दे रखा है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दे रखा है, जनरल रिजर्व को तो देखते ही ऐसे झूम जाने का और बोलने का हो प्रभु तुम जाओगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बैलेंस शीट में कोई भी नई बात नहीं है। द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक सुरेश एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग। अरे यार ये क्वेश्चन तो किया हुआ है यार, हाउ कम द सेम क्वेश्चन गॉट प्रिंटेड हियर? बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 तो सेम टू सेम है यार, यहां क्वेश्चन नहीं कर सकते अभी। इधर हमें डेड पार्टनर का एक क्वेश्चन निकाल कर लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम कर पाएंगे इसको। चलो काम करो तुम, हम पहले एक क्वेश्चन को पकड़ के लाते हैं इधर से, मॉड्यूल से पकड़ लो बेटा। बस सॉरी यार ये क्वेश्चन गलत आ गए। आपकी नजरों ने समझा। ट्याऊं 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 ट्याऊं। देख लो बेटा जी इधर क्या क्या बोला है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, ये देना पड़ेगा आपको पहले, ये मैंने बताया तो था आपको। कैपिटल मिलेगा उसको, और क्या क्या मिलेगा? जा भाई जा, अरे जा बाबा, अरे नहीं चाहिए बाबा जा। तो पहला आपको कैपिटल मिलेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया, शेयर ऑफ द गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन, और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये अभी P&L सस्पेंस बता रहा था ना, और शेयर ऑफ JLP, बेटा जी ये मैंने पढ़ाया नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर ड्राइंग्स अगर लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस करेंगे, लॉस अगर रहेगा तो लेस करेंगे, और शेयर ऑफ लॉस दैट हैव ऑकर्ड टिल द डेट, ये भी चीजें लेस करेंगे। अब बेटा जी मैं आपको ये बता रहा हूं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुण, तरुण एंड नेहा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, राइट। नेहा डाइज, सो सैड, प्लीज फील बैड अबाउट इट। Neha dies on 31st May 2020. Sales for the year 1920 amounted to 4 lakh and the profit on sale was rupees 60,000, right?
1920 का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया बेटा जी। मई में मरी है नेहा बेटा जी, हमें मार्च का प्रॉफिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सेल इतना था 4 लाख और 60,000 रुपए। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मई कितना था, 1 लाख। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 1/4/20 से लेकर 31 मई 20 तक हमारा सेल रहा 1 लाख। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 1 जून 20 से लेकर 31 मार्च 2021 का 2021 का कितना रहेगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो 3 लाख रुपए आएगा। और बेटा जी मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया था, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा 4 लाख का सेल हुआ तो मेरा प्रॉफिट 60,000 हो गया। सो मैं एक और सिंपल काम करता हूं, 4 लाख पर मेरा प्रॉफिट कितना हो गया बेटा जी, 60,000। तो अगर मेरा सेल हुआ 1 लाख रुपए, सो बेटा जी 1 लाख का प्रॉफिट कितना होगा, एक्स। सो कैन आई नॉट से 1 लाख इंटू 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख। तो कितना आ रहा है बेटा जी, 15,000 प्रॉफिट आ रहा है। 15,000 में नेहा का शेयर कितना है, मतलब 2 महीने का प्रॉफिट इस फॉर्म ने जो कमाया होगा वो कितना कमाया बेटा जी, 15,000। और नेहा जी ने प्रॉफिट कितना कमाया, राइट, नेहा जी ने प्रॉफिट कितना कमाया, तो उसका रेशियो था 3:2:1। सो कैन आई नॉट से 1/6। तो राजा बेटा जी मुझे बता दो 15,000 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा। It will turn out to 2,500 and this is the right answer. I hope you people have got this point. Agreed? 15,000 का प्रॉफिट है, उसमें नेहा का शेयर कितना 2,500। तो इसकी एंट्री होती है बेटा जी P&L सस्पेंस टू नेहाज कैपिटल, और यू कैन से डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, नेहाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जेएलपी बेटा जी मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, जेएलपी अभी इसके बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे, जेएलपी में लास्ट वाला पार्ट बताऊंगा, आपको डराना नहीं चाहता मैं। जो एंट्री मैंने आपको बताई थी वो ये रही, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, वो यहां पर दे रखी है। अब बेटा जी हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओमैन कंपनी इन विच XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। बहुत बढ़िया। एज ऑन 31 मार्च 19, मिस्टर जेड डाइड ऑन 31 मार्च 19, सॉरी 31 दिसंबर 2019, मतलब साल क्लोज होने के बाद में बराबर 31 दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते करते जेड गए भगवान के पास, अल्लाह के पास गए जेड। हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, ट्रेड पेबल्स, बैंक लोन, जनरल रिजर्व। ध्यान रहे ये बैलेंस शीट हमें 31 मार्च की दी हुई है। कैपिटल अकाउंट XYZ गुडविल दिया हुआ है। गुडविल बेटा जी बैलेंस शीट में प्लीज एक बार देखिए तो सही ना, देखो ना, गुडविल बैलेंस शीट में दी है। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट। गुडविल appearing in the balance sheet on 31st March 20 as it was a purchased goodwill, not a self generated goodwill। अब परचेज गुडविल क्या होता है, अगर हमने किसी बिजनेस को खरीदी किया तो उसके लिए हमने उसको गुडविल के भी पैसे दिए, और जो गुडविल के पैसे दिए वो परचेज गुडविल होती है। इसके बारे में आप विस्तार से और समझेंगे जब आप इंटरमीडिएट में आएंगे, उसके लिए आपको सीए फाउंडेशन पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अमालगमेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। सो ये परचेज गुडविल आपने सुन लिया। Goodwill is to be calculated at the rate of 2 years purchase on the basis of average 3 years profit and losses. The profit and losses for 3 years are detailed below. So goodwill is to be calculated on 2 years purchase on the basis of 3 years average. तो बेटा जी 3 years average बेटा जी हमारे पास 3 साल का एवरेज दे दिया है। So 30,000। अरे नालायक को मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ गुडविल कितना आएगा। तो हमारे बुक्स में जो गुडविल आ रही है वो आ रही है राजा बेटा जी, इट इज टर्निंग आउट टू बी, कैन आई नॉट से, अच्छा और भी एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1/4/2019 and 31st March December 19 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit of the losses of the preceding 3 years। आपको बता दूं ये वाला जो पीरियड है, ये वाला वो पीरियड है जिसके लिए P&L अकाउंट बना नहीं है। 31 मार्च तक का P&L अकाउंट बना, फिर P&L अकाउंट बना नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू गिव इट टू जेड, उसका शेयर। जैसे अभी हमने निकाला था, उसकी एंट्री होती P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। During the year ending 31st March 19, a car costing 40,000 was purchased, and on 1/4/2018 was during the year ending 31st March 19 a car costing 40,000 was purchased on 1/4/18। बेटा मार्च को नहीं बाय की, 1/4/18 को बाय की गई है।
and debited to traveling expense account on which depreciation is calculated at 20%. Excuse me. That asset is to be brought into the books at the depreciated value. So बेटा जी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां पर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है. जो यहां पर आपको प्रॉफिट दिया गया है 2019 का, ये प्रॉफिट गलत है. आप पूछेंगे सर प्रॉफिट गलत क्यों है? क्योंकि बेटा जी एक कार है, उस कार को हमने गलती से कहां पे डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में. और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट करने की वजह से हमारा खर्चा बढ़ गया है और हमारा प्रॉफिट कम हो गया. सो देखिए मैं आपको बताता हूं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी. कार अकाउंट डेबिट टू, इट शुड हैव बीन कैश ऑब्लिक बैंक. और फिर नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन टू कार. एग्रीड, डेप्रिसिएशन टू कार. सो कैन आई नॉट से मेरा अल्टीमेट इफेक्ट कितने का आएगा? 40,000 और इधर आ जाएगा 40,000 का कितना परसेंटेज बता रहे राजा बेटा जी? 20% बता रहे क्या? ओके, तो 40,000 का हम 20% ले लेंगे. 8,000. ऐसे दो एंट्रीज होनी चाहिए थी, बट हमने इसको क्या कर दिया, ससुरे को हमने डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू. एक काम करते बेटा जी, इस एंट्री को मैं समराइज करता हूं. और तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी कार अकाउंट डेबिट अगर मैं करूं तो 32,000 और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक. ये अल्टीमेट इफेक्ट जा रहा है 40,000 का, इतना इफेक्ट जाना चाहिए था. राइट, ये दो एंट्रीज की वजह मैंने आपको बता दिया कि भाई दो एंट्रीज होनी चाहिए थी, बट इसका अल्टीमेट इफेक्ट ऐसा आना पड़ रहा है. अब बेटा जी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? तो रॉन्ग एंट्री मैंने कर दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश ऑब्लिक बैंक. एग्रीड, कितना लिख देंगे बेटा जी? 40,000. सही है ना? ये ऐसी एंट्री होनी चाहिए थी. अब बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक तो सेम चला गया. अब बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आनी चाहिए? सो रेक्टिफिकेशन एंट्री आनी चाहिए कार 32, डेप्रिसिएशन 8,000 टू ट्रैवलिंग 40,000. अब मेरे रसगुल्ले बच्चे, मैं आपको बता दूं कि यहां पर डेप्रिसिएशन और ट्रैवलिंग ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है. तो बेटा जी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है तो मैंने आपको बताया था कि आप नॉमिनल अकाउंट यूज नहीं कर सकते, आपको वर्ड यूज करना पड़ता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. तो इस केस में आपकी एंट्री होती है P&L कार अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, डेप्रिसिएशन और ट्रैवलिंग दोनों को P&L एडजस्टमेंट बोलेंगे. सो कार अकाउंट आएगा 32,000 टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना? 32,000. मतलब इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया. कितने रुपए से बढ़ गया? तो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से ये जो मुझे प्रॉफिट दिया गया मुझे ये मंजूर नहीं, इसमें ऐड करना पड़ेगा 32,000. मतलब ये हो जाएगा 62,000 का प्रॉफिट. आई रिपीट, ये प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 62,000 का. मैंने आपको एक वर्किंग बताई. आगे क्या बोला? Other values of the assets were agreed as follows: inventory, building, computer, investment, trade receivable were considered good. I'll tell you what, this particular item is not of revaluation. This item is of rectification. हमको उसकी rectification करना पड़ेगा और rectification कर बेटा जी हमने उसको क्या बोला कि हमारे प्रॉफिट पर कितने का इंपैक्ट आ रहा है? तो भाई जी 32,000 का इंपैक्ट आ रहा है. ये चीजें हम आगे देखेंगे. Calculate goodwill and Z's share in the profit of the firm for the period 1/4/19 to 31st December 19. ये बहुत साधारण सी चीज है, हम कर बताते हैं आपको. ये देखो 30 प्लस 32,000, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए 62,000 प्लस 20,000. ऐसे नहीं करते बेटा, 20,000 और माइनस 10,000. तो अब मुझे बताओ एट एन एवरेज कितना हुआ? 62,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000. इट विल टर्न आउट टू 72,000 डिवाइड बाय 3. सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 24,000. एवरेज 24,000 आया. अब एवरेज प्रॉफिट का हमें गुडविल निकालनी है कितने ईयर्स ऑफ परचेज से? तो 2 ईयर्स परचेज. सो कैन आई नॉट से इनटू 2 हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी 48,000. हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी 48,000. राइट, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में. मेरी गुडविल की वैल्यू आएगी 48,000 और बेटा जी मेरा एवरेज प्रॉफिट है 24,000. अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि सर जी ये आदमी मर गया है, इसको कितना पैसा मिलना चाहिए, सो बेटा जी ये क्या बात बोली हुई? इधर क्या बोला हुआ है उसको? ये वाली लाइन पढ़िए. प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/19 to 31st December 19 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss account of preceding 3 years. और preceding 3 years का एवरेज प्रॉफिट 24,000 है. सो बेटा जी कैन आई नॉट से 24,000 इंटू 9/12. अब पूछेंगे 9/12 क्यों? क्योंकि बेटा जी 9 महीने का प्रॉफिट. राइट, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का 9 महीना मल्टीप्लाइड बाय जेड का शेयर.
जेड का शेयर 2/5, 2/5। सो बेटा जी कैलकुलेट करिए 24,000 इंटू 9/12 इंटू 2/5, इट विल टर्न आउट टू हाउ मच? 7,200। सो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैन यू प्लीज चेक? जूम 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 जूम। ये 24,000 का प्रॉफिट है और 24,000 में जेड को कितना मिलने वाला? 7,200। सो पहली चीज तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बेटा जी 7,200 उसको जाना चाहिए, राइट? गुडविल कैलकुलेट हुई क्या यहाँ पर? गुडविल गुडविल गुडविल, यहाँ पर गुडविल भी कैलकुलेट हो गई बेटा जी। गुडविल इज 48,000, ये कैलकुलेट हो गई और जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 7,200। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा जी। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेंड दी सेम। सो बेटा जी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और इधर बोला है अदर आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेंड सेम। ओके, सो आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं, अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, उसकी वैल्यू इज सेम। बूम बूम शक्लक बूम। ठीक है, अब ये देख लेते जरा बेटा जी। तो इन्वेंट्री बोल रहे 16,000। बेटा जी ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कम ज्यादा होंगे ऐसा नहीं, ये 16,000, राइट? नेक्स्ट क्या बोला गया? बिल्डिंग 1,40,000, बिल्डिंग 1,40,000। तो बेटा जी ये आ जाएगा 20,000 ऐड, ये आ जाएगा 4,000 लेस। इन्वेंट्री 4,000 से लेस हो गई। सो सॉरी सर, बहुत बुरा लगा इन्वेंट्री तुम्हारे बारे में सुनकर कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री के बाद में बेटा जी बिल्डिंग हो गया 140, कंप्यूटर 50,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, कंप्यूटर 50,000। तो कंप्यूटर को भी बोलने का 50,000 बहुत बुरा लगा कि आपकी वैल्यू 30,000 से कम हो गई है। और इन्वेस्टमेंट के जहां तक बात आ रही है 10,000 का कितने का हो गया भाई इन्वेस्टमेंट? 6,000 का। ओहो, ये भी बहुत बुरा हुआ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी भी 4,000 से वैल्यू घट गई है। ऐसे क्या करते हो सर? ओ सर, 4,000 से वैल्यू इधर घट गई है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ट्रेड रिसीवेबल्स वर कंसीडर्ड गुड, दैट्स गुड, यहां तक बोला गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बेटा जी, तो अगर ओरली भी बनाओगे तो पता चल जाएगा। इसमें एक जगह पे प्रॉफिट हुआ है 20,000, 30,000 का नुकसान, 4,000 का नुकसान और 4,000 का। सो कैन आई नॉट से 38,000 माइनस 20,000? तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 का लॉस दिखाएगा। चेक करिए तो सही, देखिए तो सही, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 का लॉस, बिल्डिंग का प्रॉफिट, बचे हुए 2-3 लॉस। समझ में आया क्या पांड्या? और फिर मेरे छोटे मोटे सरकार, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ओएम एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2019। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए राजा बेटा जी। ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, 80 और 80,000 एक चेक कर लो। 40, 40, 80, 80। अब जीआर ट्रांसफर करना है 1:2:2। जीआर ट्रांसफर होगा 1:2:2, राइट? अब जरा ध्यान से देखना बेटा जी, यहां पर रीवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर किया मैंने, एग्रीड? अब मेरे राजा बेटा जी गुडविल की जो एडजस्टमेंट है, कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी गुडविल की बेटा जी, वो गुडविल कितने की है? जो आपके बुक्स में गुडविल है, कल जो मैंने ट्रीटमेंट सिखाकर भेजा था आपको, जो आपके बुक्स में गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो 30,000 को। कौन से रेशो में? 1:2:2। सो बेटा जी 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, तो ये 6,000, ये 12,000 और ये 12,000, ये गुडविल को राइट ऑफ किया। आशा करता हूं कि ये बात समझ में। अब गुडविल अभी की कितनी निकाली हमने? तो 48,000 गुडविल निकाली बेटा जी, 48,000 की गुडविल है। अब बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं 48,000 में एक पार्टनर मर गया। कौन मर गया? जेड मर गया। जेड मर गया ना, जेड इज डाइड। सो जेड का शेयर कितना है? कैन आई नॉट से जेड का शेयर था 1:2:2। तो जेड मर गया है। सो राजा बेटा जी ये देखो हम एंट्री कैसे करेंगे, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। तो जेड अकाउंट को मैं बोलूंगा 48,000 इंटू, वो सेक्रीफाइस करेगा अपना पूरा शेयर 2/5, राइट? सो 48,000 इंटू 2/5, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 19,200। और वही आ जाएगा ए के केस में 48,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, सो ये आ जाएगा 9,600। और ये आ जाएगा 19,000, नो 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 नो, 19,000 टू
तो ये आना चाहिए 633 और ये आना चाहिए 12667। चेक कर लीजिए ये एंट्री। ये बेटा जी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया है, इनका गेनिंग रेशियो होगा 1/3 और इसका होगा 2/3। आप चाहिए तो कर देख लीजिए ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। इन दोनों का गेन रेशियो होगा ओल्ड रेशियो ए 1:2 1:2 क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 1:2 ही है, जाके चेक कर लीजिए ओल्ड रेशियो। और इनका गेनिंग रेशियो वही रहेगा क्योंकि कुछ बोला नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज गेनिंग रेशियो यहां पर जो इन दोनों के बीच में ए और बी का। और जेड बोलता है कि मुझे 19:100 चाहिए। सो जरा देख लीजिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। तो एक्स एंड वाई जेड को 19:100 किया गया है और यहां पर हम बोलेंगे 19:100 का मेरे से क्या गड़बड़ हो रहा है। 19:100 डिवाइड बाई 3, ये 19:100 डिवाइड बाई 3 ये 6400 आता है भाई, मेरे को पता नहीं कैसे लिखा मैंने। इंटू 2 तो ये आएगा 12,800। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में ही अभी आपको, तो जरा जाकर चेक कर लीजिए ये वाले फिगर भी मैच हो गए 6,400 और 12,800। मतलब गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो बिंदास होकर उसको क्या करो, उल्टा मार दो, गुडविल को उल्टा कर दो। और गुडविल एक बार उल्टा हो गया तो उसके बाद में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल कर दो। अब मुझे पता है कि तुम नाराज होने वाले, तो इसलिए मैं पहले ही कर दे देता हूं, क्योंकि क्या है तुम 2 मिनट में तुम मुंह फूका कर बैठ जाते हो। 1/5 2/5 और 2/5 ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो होना चाहिए बेटा जी 1/3 और 2/3 क्योंकि ये तो चला गया। अब बेटा जी 1/5 माइनस 1/3 इज 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 ओके ये आएगा 3 2 जा 6 माइनस 4/15 और ये आ जाएगा 6/15। ठीक है ये सैक्रिफाइसिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो 48,000 इंटू 6/15 कितना आ जाता है, ये 19,200 आ रहा है क्या, इसको क्रेडिट करने को ना जेड को, ये एक्स वाई जेड। और बेटा जी वाई का कितना आ जाएगा 48,000 इंटू 4/15 तो ये आंसर आ जाएगा 12,800। 48,000 इंटू 4/15 तो ये आ जाएगा 12,800। और ये वाला आंसर कितना आ जाएगा 48,000 इंटू 2/15 तो ये आ जाएगा 6,400। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई आपको। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? जब ये चीज समझ में आई गई है तो इधर देख लीजिए ये वाला फिगर ही गया बेटा। P&L सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको एंट्री बताई थी, जो मर गया है उसका शेयर हमने निकाला, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ये बात हमने बोली। सही है कि नहीं बाबू मुशाय? यस। अब राजा बेटा जी जो रेक्टिफिकेशन किया, जो यहां पर रेक्टिफिकेशन किया हमने एक एंट्री, ये दिख रही है रेक्टिफिकेशन की एंट्री, कार अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा। अब ये 32,000 तो ओल्ड PSR में बांटना पड़ेगा ना। सो 32,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12,800 6,400 12,800 और 12,800, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट आया था 32,000 वो हमें बांटना पड़ेगा ना बेटा जी। दिस इज द न्यू प्रॉफिट विच वी हैव गॉट टू नो आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो ध्यान रहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो 6,400 12,800 और 12,800 और बेटा जी फिर ये बैलेंस आया 36,400 72,800 दैट्स इट। अब मुझे बताइए कि क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। और ध्यान रहे ये जो मरा हुआ आदमी है उसका अमाउंट जो चला जाता है वो चला जाता है जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। राइट फ्रेंड्स, तो मेरे को आपसे पहले तो एक बार माफी मांगनी है कि भाई साहब की वो जो क्वेश्चन प्रिंट हुए वो सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हो गए। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन की फोटोग्राफ ले लीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज टेक अप द फोटोग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। P&L सस्पेंस अकाउंट कैसे, क्योंकि बेटा जी हमने अभी तक P&L अकाउंट बनाया नहीं है इसलिए उसको नाम देते P&L सस्पेंस अकाउंट। तो लास्ट में जब P&L अकाउंट बनता है तो उसके अंदर से जितना प्रॉफिट हमने जेड को दे दिया वो हम माइनस कर देते हैं एंड दैट वी टेक इट अप। ये फोटोग्राफ ले लीजिए इस क्वेश्चन की, ताकि मैंने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया आपको ये पता रहेगा।
और क्या कई बार मॉड्यूल चेंज हो जाती है, इसलिए मैं ये पूरा सारी चीज आपको दिखा रहा हूं। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट है। यस अब्दुल कलाम साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी डेथ ईयर एंड के पहले हो गई है और उस समय हम बैठ के रोते हैं, पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाते। तो उस केस में हम पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर या जो कैसे भी बताया गया एडजस्टमेंट में, उसके बेसिस पर प्रॉफिट निकालकर उसको उसका प्रॉफिट का शेयर दे दिया जाता है। शब्द पी एंड एल अकाउंट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट हम बना ही नहीं रहे, हम यूज करते पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। तुम्हारा प्रश्न अब ये होगा, पी एंड एल सस्पेंस का क्या होता है? तो जब फाइनली पी एंड एल अकाउंट बनता है, तो जो हमने ऑलरेडी जेड को दे दिया है वो पी एंड एल सस्पेंस के तौर पर वो पी एंड एल अकाउंट को जाके डेबिट हो जाता है। और बता दे कि इतना प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी बांट दिया है, जेड को दे दिया है, तो ये अब हमको कम मिलेगा और वो डेबिट कर दिया जाता है। आशा करता हूं कि आप ये बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, अब मुझे आपको थोड़ी सी छोटी सी चीज पढ़ानी है जिसको बोलते हैं जेएलपी। बेटा प्लीज थोड़ा सा फोकस करना, और मैं ये चीज जो है ना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूं जुगाड़ के तौर पर, तो आपको प्लीज ध्यान देना पड़ेगा। जेएलपी क्या होता है? जेएलपी इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, राइट। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या है कि ये देखो, ये इधर बैलेंस शीट है, ये इधर ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है, राइट। ये है 60,000, ये है 90,000, ये है 40,000, इनका कैपिटल है, और इनके पास कैश है 20,000 रुपए, और बाकी का इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर तुमने आज मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल को कल बेचने गए, 50,000 का मोबाइल खरीदा, तो कितने में कल बेच पाओगे? आज मोबाइल खरीदा तुमने 50,000 में, और उसको सिर्फ खोला किया, और खोलने के बाद में तुम बोला अरे यार पसंद नहीं है, तुम अगर उसको जाके दे दोगे तो कितने में बेच पाओगे? आप मुझे बताइए। सो अब मैं इधर बोलूंगा पी एंड एल अकाउंट 60 और 90, मतलब हो गया कितना? 150, 150, 190, 190 में से 20 गए बाबू, ये हो गया 1,70,000, ये प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमने सेटअप कर दी, हम हमारा धंधा शुरू करने वाले हैं, और धंधा शुरू करने के लिए हमने इस तरीके से कुछ कार्यक्रम कर लिए। तुम ऐसा विचार करो कि तुमको एक होटल बना रहे हो, और उस होटल को तुमने भाड़े पर लिया, भाड़े पर लेकर उसका फर्नीचर बना दिया, चकाचक 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 सब कुछ बढ़िया बना दिया, एकदम ब्यूटीफुल, छान छान, एकदम एकदम ब्यूटीफुल। तो तुमने खर्चा कर दिया प्लांट एंड मशीनरी का, राइट। सो फिर क्या होता है कि एक दिन जो सी है, येड़ा है साला, चलाता नहीं गाड़ी बराबर से, तो ये बच्चा बोल रहा है कि सर 50,000 से कम में मिलेगा, 45,000, कोई 48,000, 40,000। तो तुमको बात समझ में आ रही बेटा जी कि अगर आपके घर में कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई फर्नीचर, कोई इक्विपमेंट है, तो उसको अगर आप बेचने जाओगे तो कम भाव में ही मिलेगा, मतलब धंधे में वो पैसा कम मिलता है। अब क्या होता है कि सी एक दिन जा रहा था और सी मर गया, अब मर गया। अब सी की शादी हुई सो मिसेस सी के साथ, बी की शादी मिसेस बी के साथ, क्या बात है सर, और ए की शादी मिसेस ए के साथ हुई सो, राइट। अब मैं बोल रहा हूं मिसेस, जब सी मर गया है ना, तो मिसेस सी आई और बोली मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। तो सी को हम समझाने लगे कि नहीं दे सकते अम्मा अभी तुमको पैसा, कहां से लाकर देंगे पैसा, हमारी प्रॉब्लम है यहां पर, क्योंकि हमारे पास कैश 20,000 ही है। तो तुम बोले मुझे कुछ मालूम नहीं, सी मर गया, मेरे को पैसा चाहिए, मैं अकेली हो गई हूं, मेरे को पैसा चाहिए भाई, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको स्कूल में डालने के, स्कूल में बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे, तुम मुझे बताओ पैसा नहीं दे रहे हो तुम, मेरे सी का पैसा है इधर। तो ए और बी बोलते कि भाई पैसा कहां से लाए, हमारे पास में भी घर में पैसा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, पैसा नहीं है, सी मर गया यार, मरा क्यों, नलायक गाड़ी बराबर से चलाता। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मरे हुए आदमी के बारे में, बट इन्होंने बोला, मुझे भी बुरा लगा, तो अब मैं तुमको इसका इलाज बताऊंगा। बट सी मिसेस सी पीछे पड़ गई, इतनी पीछे पड़ गई कि क्या बताऊं यार, उधर फूट फूट के रोने लग गई, और फूट फूट कर रोने लग गई। तो उसके बाद में मिसेस ए और बी भी उसके साथ में रोने लगे। बट गौरतलब बात यह है कि वो रो रही थी, देखो किस तरीके से, सी रे सी तुम गए, मैं क्या करूं, ये पैसे भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? मिसेस सी। ए और बी क्या बोल रही, देखो सुनो, मिसेस ए और बी, सी क्यों चले गए तुम्हारे वजह से हम भी रास्ते पर आ जाएंगे, हमारे बच्चे भी नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे बताओ इन दोनों डायलॉग्स में फर्क क्यों है, और दोनों ऐसे ही रोएंगे। ए और बी, मिसेस ए और बी रोने लग जाएगी, जब तुमको बात समझ में आएगी तब तुमको क्लिक होगी, नहीं तो क्लिक नहीं होगी। ए और बी काहे रोए? उन्हें सी के जाने का दुख नहीं है, उन्हें इस बात का दुख है कि अगर सी को पैसा पेमेंट करना है, तो सी को पेमेंट करने के लिए कैश तो 20,000 रुपए ही है, प्लांट एंड मशीनरी को बेचना पड़ेगा। और आप भली बात ही जानते हो कि अगर वो रेस्टोरेंट होगा तो उसका फर्नीचर नहीं बिक सकता। अगर तुम ये बात को भी भली बात ही जानते हो कि यदि सी भाई साहब क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्लांट एंड मशीनरी को भी बेचते तो कम वैल्यू पर जाएगा, तो जब कम वैल्यू पर जाएगा तो उनका धंधा ऑटोमेटिकली डूब जाएगा, और ऑटोमेटिकली डूब जाने के मतलब प्लांट एंड मशीनरी
बेच दिया तो धंधा कैसे करोगे? अब जैसे वो बिक गया तो ए और बी भी धंधा नहीं कर पाएंगे, तो ए और बी के भी बच्चे रास्ते पर आ जाएंगे। बट रास्ते पर आ जाएंगे तो उसके लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास है आनंद भांगड़िया। आपको मैं करूंगा गाइड किस तरीके से मरने के बावजूद भी आपको सावधान इंडिया वाली एक्टिंग है, ठीक है, मरने के बाद भी मैं आपको बचा सकता हूं। मैं कैसे बचाऊंगा जरा बात सुनिए। मैंने बोला तुम्हारे पास 1,70,000 रुपए, 20,000 और ऐसे सब पैसा है, राइट? मैं बोल रहा 20,000 रुपए में से क्या तुम एक पॉलिसी खरीद सकते हो 5-10 हजार की? मैं बोला हाँ खरीद सकते हैं। 5-10 हजार में क्या सर, 20,000 है। पॉलिसी का मतलब क्या है कि ये पॉलिसी तुम इंडिविजुअल लोग नहीं लेने का, ये पॉलिसी लेने का कौन? फर्म पॉलिसी लेती। ए झंपड़िया, कौन पॉलिसी लेती? फर्म पॉलिसी लेगी पैसा भरकर। पॉलिसी लेने का मतलब क्या है कि उसका इंश्योरेंस फर्म करा रही है। तो मतलब मान लो अगर ए बी सी में से कोई भी टपका तो इंश्योरेंस, इनके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने 5,000 रुपए देकर ली है और ये 15,000 रुपए हो गए, राइट? ये पॉलिसी किसकी है? फर्म की है, क्योंकि फर्म ने अपने पैसे देकर की है। अब इस पॉलिसी से क्या होता है कि ये जैसे ही सी मरा रे मरा, हम चले जाएंगे ढिंकी चिकेरी, मैं तो रास्ते से जा रहा था, सी मर गया तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं आया इंश्योरेंस कंपनी के पास और मैं बोलूंगा भाई साहब पैसे दो, पैसे। वो मिसेस सी आकर बेटे लिए, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये पैसा पहले मिलता है फर्म को, राइट? फर्म की पॉलिसी है ना, फर्म को पैसा मिलेगा। मरेगा सी बट पूरा पैसा सी को ऐसा नहीं मिल जाएगा, पहले एंट्री होगी बेटा जी, फर्म को पैसा मिलेगा और ये फर्म का प्रॉफिट होगा। 5,000 देकर उनको मिल गए 40,000, तो प्रॉफिट हो गया। अब ये पैसा बटेगा ए बी और सी में, और फिर उसके बाद में कैश तो आ गई ना उनके पास, धन दौलत तो कैश तो आ गई ना। ये देखो एंट्री क्या आएगी, कैश टू जेएलपी। एक ऐसे ही समझा रहा हूं, याद मत कर लेना, राइट? ये आ गया कितना, 40,000। और बेटा जी जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये पैसा फर्म का है और फर्म को पूरा बटना चाहिए। बट जैसे ही तुम देख रहे हो कैश की एंट्री हमारे फर्म में, हमारी कैश खिला उठी और 40,000 ऐड होती, 15 और 40,000 कितना हो गया बेटा जी? इट हैज बिकम 55,000 का प्रॉफिट, मतलब कैश। 55,000 में से हम 40,000 देकर बोल देंगे हमारी प्लांट एंड मशीनरी को हाथ भी नहीं लगा, और जेएलपी हमारे इधर आ जाएगा 40,000 टू, सॉरी जेएलपी जो कोई भी बैलेंस है वो आ जाएगा इधर, और ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। मैं समझा रहा हूं, तो क्या आपको जेएलपी का लॉजिक समझ में आया क्या? एंट्री समझा ही नहीं मैंने। जो ए और बी रोने लगी थी, पता है क्या? क्योंकि अगर किसी पार्टनरशिप एक्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें यह बोला गया कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, राइट? अगर कोई मर गया तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, आप लटका के नहीं रख सकते। बट पैसा देना है तो लाऊं कहां से पैसा? मैं खुद गरीब, मेरा बी गरीब, ए गरीब, बी गरीब, और गरीब तो ऐसे बस पूछो मत। और उनके पास खुद के पास पैसा नहीं तो सी को पैसा कहां? तो सी फिर तांडव कर रही है मिसेस सी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि सी मर गया। तो फिर वो जाएगी कोर्ट वोर्ट में, तो प्लांट एंड मशीनरी बिक जाएगी, फिर धंधा होगा नहीं। इसलिए हम क्या करते, पॉलिसी लेते हैं। तो मुझे बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आ गई क्या? राइट, जल्दी से बताइए मुझे, ये बात समझ में आई क्या नहीं आई आपको? चपड़गंजू जल्दी से मुझे बताइए। मुझे बताओ तुम में ऐसे कोई फ्रेंड्स है क्या? मुझे बताओ तुम में यहां पर कोई फ्रेंड्स है क्या एक दूसरे के? ऐसे कोई है कि जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है एक दूसरे के? तो मुझे बताओ, अगर कोई फ्रेंड्स है तो फिर मैं आपको समझाता हूं, एक और एग्जांपल लेकर मुझे आपको समझाना है। अब बेटा मैं बताता हूं कि जेएलपी 2 प्रकार की क्वेश्चंस में आती है। एक है जेएलपी बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और दूसरा होता है जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है, मैं समझाऊंगा, बट पहले मुझे बता तो दो भाई साहब, कौन कौन दोस्त है तुम्हारे बीच में? कौन कौन दोस्त है? 2 दोस्तों के नाम बताइए मुझे, कौन कौन दोस्त है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होती है, देयर इज ओनली वन पॉलिसी, ए बी सी, इन तीनों की पॉलिसी मिलाकर एक ही पॉलिसी, और इसका प्रीमियम कौन भर रहा है? प्रीमियम पेड बाय फर्म, प्रीमियम पेड बाय फर्म। और इधर ए बी सी जॉइंट एंड सेवरल में, और इसके अंदर 1 2 3 पॉलिसीज है, और इन तीनों पॉलिसी का प्रीमियम भर रही है फर्म, प्रीमियम पेड बाय फर्म। मैं चाहता हूं कि आप ये चीज लिख लीजिए। तो इधर पॉलिसी एक नहीं, इधर 1 2 3 पॉलिसी, और इधर पॉलिसी एक ही है। मुझे मित्रों के नाम नहीं मिले, शिवानी भोसले और पायल, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, शिवानी भोसले जी को फोन किया जाए। शिवानी भोसले जी फोन उठाइएगा प्लीज, और फिर हम आपको कॉन्फ्रेंस में लेंगे। किसके साथ में?
इसके साथ में आपको कॉन्फ्रेंस मिलेंगे सर। आप हमारे अच्छे फ्रेंड है। नहीं रे बाबा, मैं फ्रेंड ऊपर, अभी थोड़े से मजे लेने का टाइम आ गया है। तो शिवानी भोसले जी को फोन किया जाए। शिवानी भोसले जी राइट स्पीकर पर लेकर आपसे फोन किया जा रहा है। ए फोन किधर से लगाते हैं? तुम तुनुक 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 तुम तुनुक तुम तुम तुनुक तुम ये शिवानी भोसले जी को फोन लगाए। हेलो 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 शिवानी जी नमस्ते। आनंद भांगड़िया बात कर रहा हूं, बिना करोड़पति बने। कैसे हो, मजे में क्या? अच्छा मुझे बताओ, वो दूसरी वाली बंदी कौन है तुम्हारी? पायल? पायल गुड़के, उसको फोन कॉन्फ्रेंस में ऐड कर सकते क्या अपन? तुमको नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। टेलीग्राम पर नहीं बता। एक काम कर सकते हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो क्या मेरे नंबर पर, उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर? चलो जल्दी से करो गुंडी, जल्दी से करो। हाँ जल्दी से करो। ऑलराइट। पायल बोलती है शिवानी और सार्थक दोस्त है। अभी पायल के तो मैं मजे लेने वाला हूं, क्योंकि इधर आवाज नहीं आ रही शिवानी जी की। अब क्या करें, माइक में आवाज नहीं, बट हम तुमको बताएंगे सारी चीजें, जो जो बातें होगी ना हम सब तुमको बताएंगे। झिंग 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 झिंग। सर का नंबर, अरे गधेड़ी मेरा नंबर नहीं मालूम? 8600320000। रिकी ने डाला ना। और जल्दी करे यार, ऐसा मत करे यार, कितनी देर से मैं वेट कर रहा हूं यार। यार ये ऑनलाइन क्लास का मुझे यही चीज पसंद नहीं आती यार। टन 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 टन। बम 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 बम। तुम यार फोन कर दो यार, कितनी देर से मैं वेट कर रहा हूं यार। हो गया भाई साहब, बात हो गई। इधर ये लड़की है, वो पता है कि फोन करने के लिए भी है ना, सज धज के फोन करेगी वो। ये भाई फोन कर रही हूँ, कहीं दिख ना जाऊं, एकदम तैयार होके फोन करती हूँ पहले, है ना। तो प्रिया कर ले यार फोन, कब से वेट कर रहा हूँ यार मैं। कोई तो फोन करो यार, कोई दो दोस्त मिलकर फोन करो तो थोड़ा सा समझाऊं तुमको। ये तो क्या फोन करने के पहले भी तैयार हो रही है नालायक। एक फोन आया, फोन आया, फोन आया, फोन आया। यस, कौन बात कर रहे हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ आनंद सर। आनंद बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हो आप? आनंद सर को बोलना। हाँ आप कौन बात कर रहे हो? आनंद सर को फोन किया बराबर है। आप कौन बात कर रहे हो? मैं शिवानी। तू शिवानी? अच्छा तो सुन, थोड़ी देर के लिए वो बंद कर दे, तुझे वो सुनने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है? शिवानी जी है मेरे साथ में, और शिवानी के साथ में और कौन है? शिवानी के साथ में और कौन है? पायल। पायल। पायल तू भी हेलो बोलना बेटा। हेलो सर। हाँ कैसी है बेटा? पहले मुझे बताए सार्थक कौन है? मेरा फ्रेंड है सर। तो तू ऐसे क्यों बोली कि शिवानी का फ्रेंड सार्थक है बोलकर? नहीं, शिवानी एंड सार्थक मेरे फ्रेंड है सर। अच्छा शिवानी एंड सार्थक तेरे फ्रेंड्स, ओके ऑल राइट। अच्छा अभी मैं आप सभी बच्चों से इन दोनों से जो बात हो रही है वो बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मुझे बताओ शिवानी और पायल कभी एक साथ में कोई बिजनेस करोगी क्या? हाँ सर, ऑफ कोर्स करेंगे। अच्छा एक बिजनेस करोगे तुम, राइट? किसका बिजनेस करोगे बेटा जी? अरे शर्माओ मत छोरी, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा बिजनेस करोगी। नहीं तो मैं मोबाइल से सिर्फ फोड़ दूंगा, जल्दी बता।
बता दे यार चोरी है। मोबाइल का। मोबाइल का बिजनेस करेगी। और कौन कौन हो बेटा जी तुम? ये दूसरी चोरी कौन नहीं बोल रही है? कौन बात कर रही हो मेरे साथ? अच्छा, मोबाइल का बिजनेस करेंगे। तो अब मैं तुमको बता रहा हूं बेटा जी, तुम दोनों ने मिलकर एक पॉलिसी ली, ठीक है? इन दोनों ने मिलकर बेटा जी एक पॉलिसी ले ली। कितने रुपए की पॉलिसी लेने वाले? जल्दी जल्दी फेंक, जल्दी जल्दी, कॉन्फिडेंटली छोरी, फटाफट। 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की पॉलिसी। तेरी लाइफ इतनी की बेटा? 2 लाख रुपए की? क्या यार तू भी। ठीक है, बट तूने बोला तो मैंने मान लिया, तेरी पॉलिसी ले ली 2 लाख रुपए की। अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी होता है। कभी कभी होता है क्या? कौन सी बात पर झगड़ा हुआ था बताओ? अगर ओपिनियन अलग अलग आए दोनों के तो। मतलब कैसा ओपिनियन? थोड़ा सा विस्तार से बताए। अगर क्योंकि ये फोन की डिमांड ज्यादा है तो अपन ये फोन मार्केट में ज्यादा देंगे, लेकिन उसी ओपिनियन पे शिवानी का ये है कि ये फोन लेंगे। अच्छा, तो ये झगड़ा धनाधन करती है, किसी भी बात पर लेकर झगड़ा कर सकती है। तो जब ये दोनों लड़कियां झगड़ा करती है तो क्या होता है पता है क्या? अच्छा, तुम में से ज्यादा झगड़ा कौन करता है? पायल करती है कि शिवानी करती है? शिवानी अगर झगड़ा करती है तो शिवानी बोलेगी जय शिवाजी, मैं जा रही हूं तुमको छोड़कर। अब ये छोड़कर चली गई। ये बात तब की है जब ये बड़ी हो चुकी है और इनका परिवार है, और तब शिवानी बोल रही है कि मैं छोड़ के जा रही हूं, मैं इस बिजनेस को छोड़ रही हूं, यू गुड वेल पायल, और बिजनेस को छोड़कर चली गई। मुझे बताओ, पायल रोने लग गई। पायल क्यों रोने लग गई बेटा तू? ये पायल तकलीफ गई। तो अकेली काय की बिजनेस संभालेगी? नालायक, तेरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो पॉलिसी तुमने दोनों ने मिलकर ली थी, इसका प्रीमियम भरा था। अब बेटा जी जब तुम में से एक एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो ये पॉलिसी तो लैप्स हो गई ना। हाँ, अभी जैसे मान लो किसी ने जीवन साथी पॉलिसी ली, जैसे मेरे और मेरे भाई की एक जीवन साथी पॉलिसी है। अब मेरे और भाई के बीच में जीवन साथी पॉलिसी है, बट मान लो, फर्ज करो, नलायक को ऐसा सोचना मत गधेड़ो, राइट? उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। अगर मान लो कोई छोड़ के चला गया, मरने की बात नहीं कर रहा, छोड़ के चला गया, डिवोर्स हो गया, तो मुझे बताओ पॉलिसी तो वैल्यू 0 हो गई ना भाई। तो बेटा जी, हाँ अब समझी क्या तुम बात? तो बेटा जी इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम था जॉइंट एंड सेवरल। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी एक नहीं ली जाती, पॉलिसी ली जाती है एक से ज्यादा। मतलब शिवानी की पॉलिसी अलग और पायल की पॉलिसी अलग। अब एक काम कर लो, लकड़ियां ले लो एक दूसरे के हाथ में और जितना झगड़ा करना है करो, क्योंकि कोई वांदा नहीं है। एक दूसरे को जितना पीटना है, जितना झगड़ा करना है करो, क्योंकि अब तुम्हारी पॉलिसी सबकी क्या है? अलग अलग है क्या? नहीं है। बट अब एक जन छोड़ के गया, मान लो शिवानी बोल रही मैं जा रही हूं, तो पायल बोले कि जाना है, किसको फर्क पड़ रहा है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिवानी छोड़कर मान लो चली गई, तो पायल की पॉलिसी भी अभी भी इंटैक्ट है। पायल इज नॉट वरीड नाउ। तो जॉइंट एंड सेवरल क्यों बोलते हैं अब मैं तुमको बताता हूं, प्लीज पूरी क्लास का ध्यान रहे। जॉइंट एंड सेवरल इस पॉलिसीज को क्यों बोलते हैं बेटा जी? इसको जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉलिसी का प्रीमियम ये कौन भरता है? फर्म भरती है, इसलिए पॉलिसी जॉइंट है। ये खर्चा किसका है? फर्म का है, ये बात ध्यान में रखना। और सेवरल क्यों बोलते हैं बेटा जी? क्योंकि पॉलिसी एक नहीं, एक से ज्यादा पॉलिसी है, राइट? अरे नलायक दोनों, शिवानी और पायल क्यों झगड़ा करते रहे नलायक इतना? हो जाता है क्या? करो और झगड़ा करो। अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू, टेक केयर। अब बाकी की स्टोरी मैं इधर सुनाता हूं। यप यप बेटा, बाय बाय। तो आशा करता हूं कि आपको अभी समझ में आए कि जॉइंट एंड सेवरल पॉलिसीज क्यों होती है। जब आपको यह बात पता चली गई कि जॉइंट एंड सेवरल होती है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक होता है सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, और एक होता है सम एश्योर्ड, राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम है, एक पॉलिसी जिसका प्रीमियम है 10 लाख रुपए पर एनम। आज ताकत है, अपन ने ले लिया 10 लाख पर एनम के बेसिस पर। मैंने एक पॉलिसी ले ली जिसका प्रीमियम है 10 लाख पर एनम। मैंने क्यों ली? नहीं नलायक, किसी और कमीने को दिलवाता हूं। किसी एक नलायक ने पॉलिसी ली, राइट? इसका नाम है चंपा। चंपा ने पॉलिसी ली, ठीक है? अब चंपा ने पॉलिसी ली, चंपा आज बहुत अच्छा कर रही है, चंपा ने 10 लाख रुपए पर एनम कमाए। बट ऐसा हुआ मान लो कि ये पॉलिसी का प्रीमियम आपको भरना था अगले 20 साल के लिए, और 20 साल के पहले यहां पर कहीं तो चंपा को कोई प्रॉब्लम हो गई। चंपा को प्रॉब्लम हो गई मतलब क्या हुआ? चंपा को ऐसा वाला ये हो गया, क्या बोलते, ये दिख रहा है कि चंपा ये वाला डांस कर रही थी, अरे भरतनाट्यम, हाँ, अरे 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 पूरा दिखा, भरतनाट्यम में डांस कर रही थी।
सत्यम शिवम सुंदरा। और जैसे ही वो सत्यम शिवम सुंदरा कर रही थी उसको आया पैरालिसिस का स्ट्रोक, और चंपा वैसी हो गई है। बेटा जी चंपा वैसी हो गई है, तो मुझे बताइए क्या वो इनकम कमा सकती है? क्या वो पैसा कमा सकती है? क्या वो प्रीमियम भर सकती है? और अगर प्रीमियम नहीं भरेगी तो क्या उसकी पॉलिसी जारी रहेगी? नहीं। चंपा हतबल हो गई है। चंपा क्या करेगी? चंपा जाएगी इसी तरीके से और इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगी, इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा पैसा दे दो, मेरी पॉलिसी क्या मैं प्रीमियम नहीं भर पाऊंगी, माई बाप मुझे प्लीज इसका पैसा दे दो। उसको बोलते हैं कि पॉलिसी बिना मरे सरेंडर करना। क्या बोलते? बिना मरे पॉलिसी को क्या करना? सरेंडर करना। सरेंडर करना मतलब इसमें सम अश्योर्ड नहीं मिलता है। जैसे अभी उसको मैंने पूछा था तूने पॉलिसी कितने के लिए? 2 लाख रुपए की। बट अगर उनकी फाइटिंग हो गई और अगर तुमको पॉलिसी सरेंडर करना है, बंद करना है, तो तुमको उसका मिलता है सरेंडर वैल्यू। आई होप तुमको क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू, राइट। और बेटा जी सम अश्योर्ड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो मैंने पॉलिसी ली, राइट। पॉलिसी क्यों ली कि एक बार मेरे पास एक इंश्योरेंस एजेंट आया और इंश्योरेंस एजेंट बोला कि सर आप कितना कमाते हो? मैंने बोला हाँ 2-4 लाख रुपए कमाते हो। सर आपने कभी सोचा है कि 2-4 लाख रुपए में तो कुछ सेविंग नहीं होती? हाँ मैंने बोला बिल्कुल सही है, 2-4 लाख रुपए में तो कुछ सेविंग होती नहीं है। तो कभी आपने सर सोचा है कि कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर आप कभी भगवान न करे ऐसा हो जाए कि आपकी डेथ हो जाए, तो आप सोचिए भाभी जी का क्या होगा? मतलब भेंडी ये तो इमोशनल हो रहा है यार, सेंटी हो रहा है खाली पकड़ भाभी जी के लिए। हाँ मैंने बोला बात तो सही है, क्या करना पड़ेगा? तो उसने बोला कि एक काम करिए सर कि आप एक पॉलिसी ले लीजिए 50 लाख रुपए की। तो मैंने बोला कि 50 लाख रुपए की पॉलिसी लेने से क्या होगा? सो बोला कि 50 लाख रुपए की अगर आप पॉलिसी लेंगे और अगर आप कभी खर्च हो गए, अगर आप मर गए पहले ही, तो उस केस में आपके पत्नी को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, हमारी तरफ से हम देंगे, राइट। आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे सर आपकी वाइफ को, एंड भाभी जी विल बी वेरी हैप्पी। मतलब मरने से हैप्पी, बट ठीक है बोले पॉलिसी ऐसी है सर हम क्या करें, बट आप उनकी चीजों के बारे में ध्यान दे पाएंगे, राइट। शी कैन हैव द सेम स्टाइल ऑफ लिविंग एंड ऑल। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये क्या चीज बात चल रही थी बेटा जी? सम अश्योर्ड की बात चल रही है। सम अश्योर्ड क्या होता है कि कितने रुपए मिलेंगे, तो सम अश्योर्ड जितने की पॉलिसी ली जाती। तो राजा बेटा जी अब आपको मैंने 2 चीजें बता दी। सम अश्योर्ड आदमी के मरने के बाद मिलता है। सरेंडर वैल्यू आदमी मरा नहीं है, जिंदा है, फाइटिंग कर कर दोनों सेपरेट हो गए, तो उस केस में अगर पॉलिसी को छोड़ दिया इस तरीके से, तो उस केस में उसको क्या मिलती है? सरेंडर वैल्यू। तो मुझे बताइए क्या पॉलिसी के केस में आपको ये बात समझ में आई क्या? तो अब जेएलपी का ये चार्ट बनाता हूं मैं, जेएलपी का एक चार्ट बनाता हूं। ये यहां पर रिटायर्स, पर्सन रिटायर्स, ही विल गेट सरेंडर वैल्यू। ये आपको एग्जामिनर बताएगा सरेंडर वैल्यू। अगर वो डेथ हो जाती है, उसकी डेथ तो उसको मिलता है सम अश्योर्ड, राइट। जितने की पॉलिसी ली है वो सम अश्योर्ड मिलेगा। क्या ये 2 बात समझ में आई क्या? अब इस वीडियो को पैसे कमाकर हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेंगे। बहुत वाहियात लोग हैं ऐसा। भावेश गोखला नहीं बोलता है 50 लाख आपकी मंथली इनकम है। मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा। जल्दी से बताओ मुझे ये बात समझ में आई क्या? जेएलपी में अगर आदमी रिटायर हो जाता है तो मिलता है सरेंडर वैल्यू, और डेथ हो जाती है तो मिल जाता है सम अश्योर्ड। भाई साहब ये बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। जेएलपी के 2 तरीके से प्रीमियम पे होता है। जेएलपी टू कैश ऑब्लिक बैंक, जेएलपी टू कैश ऑब्लिक बैंक, राइट। अब ये जेएलपी के 2 तरीके होते हैं। एक, इट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अब ये मत पूछना कि ये ऐसा क्यों होता है बेटा जी, इतना अब मेरे पास समय नहीं है, मैं बता रहा हूं। ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, या इट इज शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तुम मेरी बात सुनते हो क्या? ये क्या बोल रहा हूं मैं? शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। अब मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूं प्लीज समझ जाना, बहुत आसान ट्रिक है, एकदम इजीली समझ में आएगी आपको चीज, है ना, एकदम आसानी से समझ में आएगी। देखो, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट मतलब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा जेएलपी, राइट, पूरा का पूरा पी एंड एल अकाउंट में। अगर इसमें 2 चीजें होगी, या तो पर्सन मरेगा या जिंदा रहेगा, ये बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, बराबर है। यहां तो यहां पर रिटायर हो रहा है बंदा,
या फिर यहां पर बंदा ये हो रहा है, डेथ हो गई। अगर मान लो रिटायर हो रहा है तो आपकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। मान लेते कैश ऑब्लिक बैंक आई आपकी 1,00,000 रुपए और टू जेएलपी 1,00,000 रुपए। और बेटा जी फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। कितना डाल देंगे 1,00,000 1,00,000। और मान लेते डेथ हो गई, राम राम राम, भगवान न करे किसी की डेथ हो, बट अगर डेथ हो गई तो उस केस में एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 10,00,000, क्योंकि हम इसमें सम अश्योर्ड लेंगे, सम अश्योर्ड इज मोर देन सरेंडर वैल्यू, टू जेएलपी 10,00,000। ऑन नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। और ये कितना आ जाएगा बेटा जी 10,00,000 10,00,000। आशा करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आई। मैंने क्या बोला कि बेटा जी जेएलपी डज नॉट अपीयर इन दी बैलेंस शीट। इसका मतलब यह है कि वो वहां पर बैलेंस शीट में है ही नहीं, और जब बैलेंस शीट में है ही नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, राइट। अब अगर मान लो कोई आदमी रिटायर हुआ और उसको सरेंडर वैल्यू मिलेगी तो उसकी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी एंड जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अगर मान लो उस आदमी की डेथ हो गई, देहांत हो गया, तो एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी एंड जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, राइट। अगर मान लो ये शोन इन द बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में अगर शो किया होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बैलेंस शीट में जेएलपी एंड आई विल राइट डाउन 1,00,000, ये सरेंडर वैल्यू पर दिख रहा है उधर, राइट। या इसको थोड़ा सा मैं और इजी बनाता हूं, इजी मतलब ये 90,000 पर दिख रहा है। अब इस केस में भी दो हिस्से होंगे, या तो आदमी रिटायर होगा और या तो आदमी की डेथ हो जाएगी। अगर रिटायर होगा तो उसको मिलने वाला कितना है, 1,00,000 रुपीज मिलेगा रिटायर करेंगे। तो ये एंट्री करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी 1,00,000 1,00,000। और राजा बेटा जी आप खुद सोचिए कि मेरा जेएलपी बैलेंस शीट में है तो इस बार मुझे प्रॉफिट पूरा 1,00,000 का नहीं है, मेरा प्रॉफिट इस केस में ओनली 90 कितना 10,000 का है, राइट। 90,000 का प्रॉफिट है तो मेरी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। और बेटा जी ये कितना आ जाएगा, कैन आई नॉट से इट विल बी 10,000 10,000। मुझे पता है कुछ बच्चे घूर घूर कर देखेंगे, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम होती है ना, मेजॉरिटी को जेएलपी क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है 90,000 का, तुमने उसको बेचा 1,00,000 रुपए में, तो तुमको प्रॉफिट कितने का हुआ 10,000, और जो प्रॉफिट हो वही तो जाएगा ना पीएसआर में, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। पहले वाले केस में बैलेंस शीट में मौजूद ही नहीं है, बैलेंस शीट में मौजूद नहीं है तो जितना भी पैसा है सारा का सारा प्रॉफिट वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर चला गया। अब इस केस में अगर आप फॉलो कर रहे हो मेरी बात बराबर से, तो कैश ऑब्लिक बैंक 1,00,000 नहीं सॉरी 10,00,000 टू जेएलपी 10,00,000। अब बेटा जी उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आएगी जेएलपी अकाउंट डेबिट, आई विल से इट विल बी 9,10,000। यू से व्हाई 9,10,000, बैलेंस शीट में है ना भाई 90,000। 9,10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। मुझे सॉरी बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये शब्द एकदम छोटा छोटा हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला 9,10,000। तो मैं आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूं, भाई साहब अपन बहुत होशियार है, ये देख लीजिए टेडिंग टेडिंग जेएलपी। जो हो जाए तो मुझे बताना, और इसको रट लेना तो जेएलपी में कभी मिस्टेक नहीं करोगे, और मिस्टेक नहीं करोगे तो मम्मी पापा बोलेंगे वाह बेटा वाह मौज कर दी।
बैलेंस शीट में 90,000 क्यों लिया, ये अज्यूम किया गया बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। ए चुप रहे माकड़, क्या बोल नहीं रहे, तुम्हारे लिए मैं ये पूरा बना कर रखा हूं। तुम्हारा हुआ क्या नहीं हुआ पहले ये तो बताओ गधेड़े। सर ने कंसिडर किया है, अगर वैसा है तो क्या एंट्रीज करेंगे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो शुभम कुमारी सिंह, तुमने क्या जवाब दिया, जोरदार जवाब दिया बेटा। यस यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जेएलपी कितना है। सर आ जाइए सामने, हमने कर लिया है, तो लो मैं आया 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 आया, डुम 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 डुम। नलायको, घर वाले भी देख रहे हैं, अभी तुम्हारे को पढ़ाने के लिए देखा क्या क्या करना पड़ता है। अभी जैसे इस कमरे के बाहर निकलूंगा मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। 1 मिनट सर, जल्दी कर रहे प्रिया अग्रवाल। साथिया ये तूने क्या किया, बेरिया ये तूने क्या कहा। ये गाना गाने से लंबी सांस आती है, इसलिए मैंने गाना गा रहा था। कोरोना के समय में ये गाना गाइए और लंबी सांस लीजिए, ठीक है। चलो अभी एक इसको थोड़ा सा फील करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो एवरीवन लेट्स फोकस। ये एक मैंने क्वेश्चन किया था, किसका बेटा जी, ये मैंने क्वेश्चन किया था डेथ का किया था, राइट। अच्छा चलो डेथ में ही मैं तुमको बताता हूं, अभी इसमें जेएलपी का एक क्वेश्चन ढूंढेंगे, ओके। ये नहीं, ये नहीं, ये वाला भी थोड़ी देर के बाद में। तेरी की इसमें भी जेएलपी नहीं है, ससुर क्या बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिख गया क्या। जरा इधर देखते क्या तुम, दिया रिया और किया, किया नाम हाँ किया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो दिया रिया एंड किया आर पार्ट, दिया रिया किया, वाव। So of Messrs. Deere के fabrics sharing profits and the losses in the ratio of 2:1:2 on 31st March 2020 their balance sheet was as under and you have got दिया रिया किया GR trade payable। GR का तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें क्या करना है। और गुडविल है, गुडविल जो होती है बैलेंस शीट में उसको उल्टा कर देते हैं हम, दिया किया, दिया रिया किया में। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जेएलपी है। ओए होए ओए होए ओए होए, जेएलपी मिल गई कहां पे, बैलेंस शीट में चुरे। हाँ इन्वेंट्री है 88,740, ट्रेड रिसीवेबल है 96,750 और बैंक है 34,510। किया मर गई 30 सितंबर 2020 को, हम 31 मार्च को 6 महीने बाद, बराबर ईयर के 6 महीने बाद, ईयर मतलब मंथ एंड देखकर किया ने अपनी सांस छोड़ दी और वो बोली द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स एज फॉलोज, द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 6 महीने का, पहली बात, क्योंकि मर गई वो। Goodwill appearing in the balance sheet as on 31st March 20 as it was purchased goodwill that upon the death of the partner the goodwill is to be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years on 31st March preceding the death of the partner the profits of the firm before charging interest on capital were। ये प्रॉफिट दे रखा है, कितने सालों का प्रॉफिट लेना है, 1 year's purchase of the average net profit ऑफ 4 years। तो बेटा जी इन सभी में से पहले आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट रह जाएगा आपका, उस प्रॉफिट के ऊपर आप क्या करेंगे बेटा जी, 3 लाख का एवरेज कैपिटल है, उस प्रॉफिट का आप गुडविल निकालेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेटर पर मैं ले रहा हूं 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000, राइट, डिवाइड बाय 4। सो मेरा एवरेज कितना आता है, 1,86,000। ये एवरेज क्या है, बिफोर इंटरेस्ट। अब मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं, 3 लाख इंटू 12%
तो ये आ जाएगा 36,000। गधेड़े बच्चों, मैं एक झापड़ लगा दूंगा अगर तुमने मुझे बोला सर एक ही बार इंटरेस्ट क्यों लेस किया, क्योंकि नलायक एवरेज का मतलब होता है एक फिगर, 4 फिगर्स को एक में कन्वर्ट करते तो उसको कहते हैं एवरेज। तो एवरेज में से मैं इंटरेस्ट एक ही बार लेस करूंगा, और जो तुमको 4-4 बार लेस करना है ना तो हर एक प्रॉफिट में से लेस कर दो। बट मैं उतना वेल्ला आदमी नहीं है, मेरे को समझ में आता है कि एवरेज में से भी इंटरेस्ट लेस किया तो चलता है। और जिनको फिर भी भरोसा नहीं है, 162 में से 36 माइनस करिए, 199 में से 36 माइनस करिए, 187 में से 36 माइनस कीजिए, 196 में से 36 माइनस कीजिए, फिर उसका एवरेज लीजिए, वो भी आएगा 1,50,000। अब ये 1,50,000 आ गया। अब 1,50,000 ये जो आया है इसको कितने साल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ईयर से, तो कितना गुडविल आ जाएगा, 1,50,000 इज माय गुडविल। अब राजा बेटा जी इस गुडविल को तो उल्टा कर देंगे और 1,50,000 की गुडविल को हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर देंगे। प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ दैट टू बी असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला ना 1,50,000, राइट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाला 1,50,000। या तुम एक काम कर सकते हो 186 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर इंटरेस्ट अलग से दिखा देना, राइट। ऑल राइट, इसके बारे में बात कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। ये कहां गया पीसी, पीसी आ जाओ आ जाओ। हाँ, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ। यही बात ऊपर भी लिखी गई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द कंपनी 2 लाख वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जेएलपी। सुन रहे हो क्या अजी, सुन रहे हो क्या, जेएलपी बुक्स में कितनी है, 60,000। कितने का प्रॉफिट हुआ, मर जाने के बाद में आपको सम अश्योर्ड मिलता है 2 लाख रुपए, तो आपको कितना 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ क्या, 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ। ये ओल्ड पीएसआर में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। बट कैश कितने मिलेगी बेटा जी, 2 लाख रुपए की कैश मिलेगी। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी, 2 लाख। बट बेटा जी जेएलपी ऑलरेडी बैलेंस शीट में, तो हम करेंगे जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर 1.4 लाख, 1.4 लाख। तो इफ यू गो अहेड एंड सी हियर 1.4 लाख का रेशियो क्या है बेटा जी, पीएसआर बता दीजिए ना प्लीज। 212। So 1,40,000 divided by 5 into 2 is 56,000. Can you please check 56,000? भाई होशियार बहुत था पर कभी घमंड नहीं किया। 56,000, 28,000, 56,000। आई होप आपको समझ में आया। और दूसरा कैश ऑब्लिक बैंक में देखिए ना आप, जेएलपी पूरी 2 लाख आएगी। बेटा जी मैं ऐसे ही तो बता रहा था, कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी, जेएलपी बढ़ गई, फिर जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर 1,40,000, 1,40,000, और बैलेंस शीट से जेएलपी गायब है, किसी को पता भी नहीं है। जेएलपी गायब क्यों हो गई, क्योंकि जेएलपी निकल गई। आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 20%, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इन्वेंटरी टू बी रिवैल्यूड एट 80,000, बैड डेट अमाउंटेड टू 160,000, अमाउंट पेएबल टू किया वाज पेड इन कैश, नॉट अ बिग डील। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला बेटा जी। रिवैल्यूएशन में आप प्लीज मुझे बख्श दे। रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम सिंपल है। लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट किया गया, और फर्नीचर को डेबिट किया गया, इन्वेंट्री को डेबिट किया गया, और बैड डेट्स को भी क्या किया गया, डेबिट। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। उसके बाद में इस प्रॉफिट को बांट दिया गया। तो मैं इनको मान के चल रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ये क्या है, कहां पे भाई हमारा रिवैल्यूएशन, 6,000, 3,000 और 6,000, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ओपनिंग बैलेंस दे रखे वो देख लेते कितना है। ओपनिंग बैलेंस जितना मुझे पता है 150, 180, 70,000, और जीआर है 1,40,000। तो जीआर को भी बांट देंगे बेटा जी। मुझे लगता है ये वाली चीज भी आप एकदम आसानी से कर पाएंगे, और ये जीआर को भी बांट दिया। अब राजा बेटा जी आपका जेएलपी भी मैंने समझा दिया, रिवैल्यूएशन भी समझा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 सितंबर तक किसको देंगे, सिर्फ किया को। और किया का बैलेंस कितना है, किया का बैलेंस कितना है, तो 32, सॉरी उसका कैपिटल कितना है 70,000। तो 70,000 इंटू 12% इंटू 6/12, सो इट विल टर्न आउट टू 4,200। ये किया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सही है, मरने तक दम तक। और राजा बेटा जी P&L सस्पेंस में कितना जाएगा, सो हमने हमारा एवरेज कितना निकाला था, एवरेज निकाला था 1,86,000। तो बेटा जी 1,86,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, तो 6 महीने का हुआ 93,000। 93,000 को हमको क्या करना है राजा बेटा जी, 93,000 में से बेटा जी हमें 4,200 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट है। या आप क्या कर सकते थे, डायरेक्टली 150 को ही कर लो ना, 1,50,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 75,000 आ रहा है। 75,000 इंटू कितना रेशियो है बेटा जी किया का, इंटू 2/5, सो इट विल टर्न आउट टू 30,000। 2/5, तो इट विल टर्न आउट टू 30,000। P&L सस्पेंस अकाउंट टैली क्यों नहीं हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट मैंने सही लिया क्या बेटा,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल दिया है 1,50,000। अच्छा, गुडविल का भी फिगर फिर गलत आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ये एक अकेला गलत नहीं आएगा। एवरेज प्रॉफिट मेरा गलत आया, $150 गुडविल तो बराबर है, जर्नल एंट्री कर देंगे। अभी एवरेज प्रॉफिट 1,86,000, 6 महीने का प्रॉफिट 93,000, ठीक है, डिवाइड बाय 2, यहाँ तक हमें इस बात समझ में आती है। 93,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा मैंने एक कही तो -24,000, क्योंकि हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज नॉट टेकन ऑन द एवरेज कैपिटल, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल। अरे बाबा, इस साल मरी है ना, तो ये एक्चुअल कैपिटल के बेसिस पर, ये बराबर है बेटा। एक्चुअल कैपिटल कितना है मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल कैपिटल हमें हमारी बैलेंस शीट से मिलेगा। देखो, गुडविल के लिए हमें एवरेज कैपिटल लेना पड़ेगा, बट इसके लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, एक्चुअल कैपिटल। और एक्चुअल कैपिटल कितना है बेटा जी, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70,000, तो 4 लाख एक्चुअल कैपिटल आ रहा है। 4 लाख का 6 महीने का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ही वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल बनेगा ना। तो बेटा जी इसके अंदर से हम 4 लाख का 12% करेंगे इंटू 6/12, सो 24,000, ये लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गुडविल कैलकुलेशन के लिए एवरेज कैपिटल लिया, बट यहां पर बेटा जी हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लिया, क्योंकि बेटा जी करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। 69,000 और उसके अंदर किया का शेयर 27,600, सो ये किया को हमने ट्रांसफर किया बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 27,600, राइट राइट सर। तुम सोच रहे होंगे कि बैलेंस शीट में 31,800 कहां से है। बैलेंस शीट में P&L सस्पेंस अगर आप देखेंगे तो 31,800 है। सो 31,800 कैसे है बेटा जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है, P&L अकाउंट में जाता है ना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट 4,200 कहां जाता है, P&L अकाउंट में जाता है। बट बेटा जी हमने P&L अकाउंट तो बनाया ही नहीं, हमने क्या बनाया, P&L सस्पेंस अकाउंट बनाया। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 27,600 प्लस 4,200 एंड इट विल टर्न आउट टू 31,800, और ये 31,800 वहां पर गया। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था ये भी। अब बेटा जी गुडविल की वैल्यू तो कितनी आई है आपको बता देता हूं। गुडविल की वैल्यू 1,50,000 आई थी। तो बेटा जी हम एंट्री क्या करेंगे, क्या नाम है भाई दो छोरियों का, कौन मर गया पहले मुझे बताओ, मरा कौन है, किया मर गई ना। तो किया का शेयर 2:1 गया। सो कैन आई नॉट से दिया रिया टू किया। तो बेटा जी हम क्या करेंगे, 1,50,000 इंटू 2/5, इट विल टर्न आउट टू हाउ मच, 60,000। ये इसको क्रेडिट करना है। और दिया और इसका क्या आएगा बेटा जी, ओल्ड रेशियो 2:1, तो 60,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, इट विल टर्न आउट टू 40,000, और ये आ जाएगा 20,000। सो 40, 20 और 60, इसके बेसिस पर एंट्री होती है कि देखो, ये देख लो, 40 दिया और रिया को हमने क्या किया, ओ बाबूजी ये एंट्री तो उन्होंने उल्टी मार दी है। बेटा दिया और रिया को डेबिट होना चाहिए। देखो इन्होंने एंट्री भी नीचे की है बराबर, बट पता नहीं इन्होंने एंट्री, देखो दिया रिया टू क्या किया, किया। सो एक्चुअली ये गड़बड़ कर दी बेटा जी, इनसे गड़बड़ हुई है, 100% गड़बड़ हुई है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर ये इधर आना चाहिए 60,000, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है राजू, गड़बड़ मत कर देना। ये 60,000 ये नहीं है फिगर, और ये इधर आना चाहिए था 40,000 और 20,000, और ये गलत है। अब खुद देखो ना, इन्होंने कियाज कैपिटल लिखा और किया के कॉलम में लिख दिया, ये गड़बड़ है। ये एक्चुअली किया को क्रेडिट होना चाहिए और दिया और रिया को डेबिट होना चाहिए। अब जो यहां पर ये फिगर भी मैंने टिकमार्क आपसे करा दिया। अब राजा बेटा जी आप मुझे पूछेंगे ये वाला फिगर कौन सा, ये जो पुरानी गुडविल आपके बैलेंस शीट में, इसको उड़ा दिया है, जो पुरानी गुडविल हमने उड़ा दिया है उसको हमने किया। तो राजा बेटा जी 32,000, 16,000 और 32,000 इधर आ गए। अब राजा बेटा जी जो बचा हुआ किया का पैसा है वो पेमेंट हो गया है और बैलेंस कैरिड डाउन आ गया है। एग्रीड। सो राजा बेटा जी अब मुझे आपसे क्वेश्चन की दरकार रहेगी, आपके क्या क्या क्वेश्चन है मुझे पूछ लीजिए तो मैं उसको हेल्प कर पाऊंगा। राइट। इसके अंदर मैं दो चीजें बता दूं पहले ही कि कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला, P&L सस्पेंस अकाउंट निकालते वक्त आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अनिवार्य है। तो आपने किया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6 महीने का, क्योंकि वो मर गई है, तो 4,200 दे दिया। अब उसके बाद में वो 4 लाख के बेसिस पर हमने कैलकुलेट कर दिया। एग्रीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट करके दिया, जो उसका एक्चुअल है।
तो उसका एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो कैपिटल कितना है किया का 70,000 इंटू 12% इंटू 6/12, तो 4,200 उसको दे दिया एक्चुअल बेसिस पर, राइट। फिर राजा बेटा जी उसका जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसमें से हमने क्या किया, हमने जितना भी कैपिटल है उस कैपिटल को एक्चुअल बेसिस पर इंटरेस्ट लेस किया, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वही प्रॉफिट है ना कोर, और वो प्रॉफिट हमने बांट दिया किया को एंड बाय द हेल्प ऑफ पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। और बेटा जी जो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट है वो नीचे बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे सो इट इज 31,800। ये मैंने बताया कि इंटरेस्ट भी कहां पे जाता है पी एंड एल सस्पेंस में, सो इंटरेस्ट और जो पी एंड एल सस्पेंस का जो प्रॉफिट है वो दोनों का टोटल मिलाकर मैंने 31,800 किया। घर पे शांति से सोचना, ये समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। बट आपने यहां पर कौन सी चीजें सुनी समझी वो देखो। पहली वाली चीज आपने समझी कि गुडविल जो पुरानी वाली होती है उसको उड़ा दो, नई वाली गुडविल गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करो। जो जेएलपी होती है बैलेंस शीट में दिख रही है उसको क्या करो बेटा जी, जो जेएलपी है उसका प्रॉफिट निकालो, वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर बांट दो, और जो जेएलपी का पैसा आया वो कैश ऑब्लिक बैंक में दिखा दो, राइट। बेटा जी पी एंड एल सस्पेंस का आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, एकदम ईजी है। देखो पी एंड एल सस्पेंस में तुम मुझे बताओ ये बिफोर, अच्छा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना है। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो 1,86,000 है, ये बिफोर इंटरेस्ट है। अब बिफोर इंटरेस्ट है तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक साधारण सा काम करिए, इंटरेस्ट लेस कर दीजिए। इंटरेस्ट इस बार बस 4 लाख पर लेस करिए, तो 1,86,000 फुल साल का है ना, तो फुल ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा जी, 4 लाख इंटू 12%। डोंट टेक 3 लाख, 3 लाख वॉज ओनली फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल, तो 48,000। अब माइनस 1,86,000 किया तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, 1,38,000। अब 1,38,000 का आधा, क्योंकि हमें सितंबर तक का चाहिए, तो डिवाइड बाय 2, तो 1,38,000, ये आया 69,000। अब 69,000 में किया का शेयर कितना, 2/5, सो कैन आई नॉट से इनटू 2/5, तो कितना आ जाएगा बेटा जी 27,600। अरे बाबू यही तो पी एंड एल सस्पेंस का निकाल कर बताया था ना। और इसके साथ साथ ये पी एंड एल सस्पेंस का ये तो समझ में आया होगा, ये देखो 1,86,000 पूरा एवरेज प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट एक्चुअल माइनस करना है, और एक्चुअल इंटरेस्ट कैसे माइनस करेंगे, करंट ईयर का 4 लाख का कैपिटल है ना उसके बेसिस पर, तो आपको आया 1,38,000, उसका आधा क्योंकि सितंबर तक का ही चाहिए, 69,000 इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड ओनली फॉर 6 मंथ्स इंटू 2/5, क्योंकि किया का शेयर है तो पी एंड एल सस्पेंस में आ गया 27,600। अब मेरे राजा बेटा जी अगली बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कितने की होने वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट टू कियाज कैपिटल, कियाज कैपिटल, तो कितना आएगा बेटा जी, कैन आई नॉट से उसका 70,000 या 75,000 का जो कैपिटल था उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा था, इट वाज हाउ मच, 4,200। और ये मैंने इसका वर्किंग बताया था 4,200, तो मैंने 4,200 लिया। 70,000 कैपिटल के ऊपर हमने 6 महीने के निकाला 4,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कियाज कैपिटल, एग्रीड, ऑलराइट। अब ये समझ में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कियाज कैपिटल, ये वाली बात तो आपके दिमाग में जहन में बैठ गई, मुझे पता चल गई बात है ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज कहां पे होगा, पी एंड एल अकाउंट में क्लोज होगा ना, बट पी एंड एल अकाउंट तो बनाया नहीं ना, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाले देगा, ये पुराने बेसिस पर क्यों करते हैं। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाला तो ये भी तो पी एंड एल सस्पेंस में जाएगा ना, तो पी एंड एल सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा जी अब पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंस कितना आ गया, 4,200 दोनों का मिलाकर बैलेंस कितना हो गया, इसको डेबिट बैलेंस आ गया, सो 27,600 प्लस 4,200। जब फाइनल बैलेंस शीट बनेगी ना तो ये पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा 31,800। और ये 31,800 कहां चला जाएगा राजा बेटा जी, बैलेंस शीट असेट साइड। तो मुझे बता दीजिए कि यदि आपको कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए एंड देन आई विल टेक केयर ऑफ इट। जल्दी से मुझे बताइए कोई क्वेरी है क्या, अच्छा क्वेश्चन क्या है ये, और इसको जितना अच्छी तरीके से करेंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए प्रभावशाली होगा। रश्मि जैन मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, राशि जैन मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूं कि हम इंडिविजुअल में से इंटरेस्ट माइनस करके निकालेंगे, ये मैथ्स है, तुमको इतना बात आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो तुम्हारे सीए बनने के करियर के लिए खतरा है, और तुम सीए बन जाओगे तो बाकी की पब्लिक के लिए खतरा है। ये बात सही है, क्योंकि इतना बेसिक्स तुमको कर देखो ना ट्राई, मेरे को काई को पूछ रहे हैं, कर ही देखने का ना, कर देख। और मैंने इसका आंसर दिया तेरे को, आंसर देने के बावजूद तू पूछ रही है, तो मैं इसका आंसर नहीं दे रहा बेटा, क्योंकि अगर तुम इस लॉजिक से जा रहे हो ना तो फिर गड़बड़ है कि हर चीज है ना सर स्पून फीडिंग करा दो हमको, बता दो ये क्या करेंगे कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। मैं पहले ही जो बैच का जो सिलेबस है फास्ट ट्रैक का, उससे पहले ही ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये ऐसे सिले डाउट्स नहीं सॉल्व कर सकता। अब एक हम एक्सपेक्ट करके चलते कि फास्ट ट्रैक में एक लेवल है तुम्हारी, उस लेवल के ऊपर उठाएंगे हम,
ओके, अब मैं आपसे लास्ट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उस क्वेश्चन के बाद में आज कुछ मजेदार काम करने वाले हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहा हूं, जरा देखिएगा। The partnership agreement of the firm consisting of 3 partners A, B, C who share profits in the proportion of 1/2, 1/4 and 1/4. So this is nothing but, can I not say 4 या 2:1:1, 2:1:1, right? Whose fixed capital are 10,000, 6,000, 4,000 respectively. ठीक है, ये fixed capital दिया. Provides as follows: that partners be allowed interest at 10% per annum on their fixed capital, but no interest to be allowed on undrawn profits or charged on drawings. क्या बात है गौरव, तूने बता दिया, मेरी जगह ले ले बेटा। हाँ, राशि को इतना अच्छे से पहले समझाया था, उसको समझ भी नहीं है, तेरे समझाने से कैसे समझ में आ जाएगा। अब देख लेना, राशि भी बोलेगी थैंक यू, अगर मैं सही हूं तो वो बोलेगी थैंक यू। That upon the death of the partner, the goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for 3 years up to 31st December preceding the death of partner. हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है, जब हम गुडविल के पास जाएंगे तब हम देखेंगे। That an insurance policy of 10,000 to be taken in individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm. इसको बोलेंगे हम joint and several। इसमें एक चीज ध्यान में रखना बेटा जी, जॉइंट एंड सेवरल में क्या होता है कि एक और चार्ट अगर मैं आपके सामने बना पाऊं, जेएलपी अगर जॉइंट और सेवरल हो, जॉइंट एंड सेवरल, तो क्या होगी बेटा जी, 3 पॉलिसीज होंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये ए की पॉलिसी होगी, बी की होगी, सी की होगी, और ये पॉलिसी का मान लेते हैं ये 70,000 की पॉलिसी है, ये 60,000 की पॉलिसी है, ये 50,000 की पॉलिसी है। ये मैं आपको बता दूं, ये सम अश्योर्ड है, सम अश्योर्ड, राइट। और सरेंडर वैल्यू होगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 30,000, 20,000 एंड 15,000, ये सरेंडर वैल्यू। बेटा मान लो सी मर गया तो सी का पैसा मिलेगा 50,000, क्योंकि उसका मिलेगा सम अश्योर्ड। बट ए और बी नहीं मरेंगे तो इनका पैसा मिलेगा 30 और 20,000, 30 और 20,000, 30 एंड 20,000, राइट। क्यों? अब तुम बोलोगे सर ए और बी क्यों सरेंडर करेंगे, बात सही है, सरेंडर नहीं करेंगे, बट जो सी मरा है ना, तो सी क्या बोलेगी, इन सभी पॉलिसी का प्रीमियम किसने भरा है, फर्म ने भरा है। मैं वापस बता रहा हूं, जानबूझ के कीजिए, इन सभी पॉलिसी का प्रीमियम किसने भरा है, फर्म ने भरा है। जो पैसा मिलेगा तो किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा, फर्म को मिलेगा, तो मैं भी पार्टनर हूं, मुझे भी मिलना चाहिए। सी पार्टनर है क्या नहीं है, सी बोलेगा मेरे को भी मिलना चाहिए ना उनके 30 और 20,000 में से। सी मर गया है, बट जो भी है 50,000 में से ए बी सी लेने, ए बी सी तीनों का शेयर बढ़ेगा, कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा, ए बी सी में। तो सी नहीं बोलेगा कि जो ए और बी का पॉलिसी है, ठीक है, वो मरे नहीं, उनका सम अश्योर्ड नहीं मिलेगा, बट जो उसका आज का वैल्यू है, राइट, उसके अंदर भी मेरे को शेयर चाहिए। सो ये भी किसको जाना चाहिए, ए बी और सी। तो इसमें कई बार ए और बी क्या करते हैं कि हम पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेंगे, हम पॉलिसी को बंद नहीं करेंगे। एक काम करते, सी तेरे को मालूम पड़ गया ना कि तेरे को 30 और 20,000, 50,000 रुपए चाहिए तेरे को, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को डेबिट कर लेंगे, ए और बी अपने आप को डेबिट कर लेंगे और सी को क्रेडिट कर लेंगे। मतलब सी को जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा, उसका शेयर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये 50,000 का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर आप करेंगे तो एंट्री तो सेम हो जाएगी ना, यस और नो, प्लीज लेट मी नो। So with this, girls and boys, let's go to the next part. Upon the death of the partner, he is credited with his share of profit, interest on capital calculated upon 31st December following his death. ये बेटा धीरे धीरे वापस एक बार पढ़ना पड़ेगा। That the share of partnership policy and goodwill be credited to deceased partner as on 31st December following his death. That the partnership books be closed annually on 31st December. A died on 30th September. ये मर गया 30 सितंबर को. The amount standing to credit of his current account on 31st December 2018 was 450. ये credit balance है. And from that date to the date of death, he had withdrawn 3,000 from the business. तो ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट, ये ड्रॉइंग्स है और उनका कैपिटल का बैलेंस कितना है ए का, सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 10,000। तो बेटा पहले मैं 3 फिगर को तो टिक मार्क कर ही देता हूं क्योंकि हमको सिर्फ ए का अकाउंट बनाने के लिए बोला। ये 10,000 और ये उसका करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है
करंट अकाउंट का अलग बना है क्या अकाउंट? नहीं रे भाई, करंट अकाउंट किधर है? करंट अकाउंट हाजिर हो। करंट अकाउंट उन्होंने क्या किया, 3000 अगर वो ड्राइंग्स इधर डाल देते तो भी चलता, बट उन्होंने क्या 3000 माइनस 450, बात तो एक ही है ना भाई जी। क्रेडिट में लिखो 450 और डेबिट में लिखो 3000, बात तो एक ही है ना। अब आगे, an unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September. It was decided to record it and to be paid off immediately, but an unrecorded liability is like liability is increasing, so your revaluation profit will go down. और इधर revaluation के बारे में कुछ नहीं बताया, तो can I not say liability बढ़ी तो तुम्हारा नुकसान हुआ 2000 रुपए का, राइट? इसको तुमको पे ऑफ करना है। अब 2000 का तुम्हारा एक्सपेंस हुआ, सो बेटा जी 2000 में आपका शेयर कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का? तो मैं बोलूंगा 2/4 इंटू 2/4, सो बेटा जी रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 1000, सो कैन आई नॉट से ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो या रिवैल्यूएशन लॉस बोलो 1000। क्लियर है? ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज तो हो गई, नहीं ये नहीं, इसके द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन एज फॉलोज। 16 का प्रॉफिट दिया, 17 का दिया, 18 में लॉस, 19 में प्रॉफिट, ठीक है। और इन्होंने बोला अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। सरेंडर वैल्यू कितना है? 20%। जरा एक बार देख लेते बेटा जी जेएलपी के बारे में कहां बोला है। प्रत्येक व्यक्ति की 10,000 की पॉलिसी, ए बी सी, तो 10,000 की पॉलिसी, 10,000 की और 10,000 की, इसको बोलेंगे हम सम अश्योर्ड। और उसके नीचे सरेंडर वैल्यू मिलेगी हमको, वो है 20,000, क्योंकि प्रत्येक पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना है? 20,000 और 20,000। मैं आपसे क्या बोल रहा है सर, जरा ध्यान से सुनिए। इस केस में हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10,000 क्योंकि ए मर गया है। बी और सी जो जिंदा है उस केस में कितना मिलना चाहिए? 2,000 और 2,000, 20 नहीं 20% है ना, 2,000 2,000। तो बेटा जी कितना इसको ए को मिलना चाहिए? मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, 14,000 का शॉर्टकट बता रहा हूं, एकदम शॉर्टकट, इंटू 2/4 मिलना चाहिए 7,000, 2/4 मिलना चाहिए 7,000। उसके अंदर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी का अगर मैं बात बताऊं तो 10,000 का मिलना चाहिए 5,000, और इसके अंदर मिलना चाहिए 1,000, और इसके अंदर मिलना चाहिए 1,000। सो देखो इसका पोस्टिंग कैसे होता है, ध्यान से सुनना। जब पॉलिसी का प्रीमियम फर्म भरती है ना, तो उसका पैसा भले ही सरेंडर किया नहीं किया मिलना चाहिए ए को, तो जो सरेंडर किया मतलब जो पॉलिसी मैच्योर हो गई उसका तो उसका शेयर मिलेगा 5,000, और बी और सी की पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, वो पॉलिसी एज इट इज रखना चाहेंगे, तो बी और सी से वसूल करेंगे हम बोलेंगे तू 1,000 दे, तू 1,000 दे। तो जरा इधर ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी 7,000, मैंने चीज समझाई थी आपको, एकदम प्रेम से समझाई थी मैंने कि 7,000 इधर मिलना चाहिए। एग्रीड? आगे बढ़ते हैं। सो बेटा जी ये वाली ट्रांजेक्शन मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। अब इधर क्या बोला है, that partner be allowed interest at 10% per annum on their fixed capital but no interest is to be allowed। तो ठीक है ना, ए वाला पॉइंट, 10,000 का कैपिटल है, 10% पर 30 सितंबर तक का निकालना है, राइट? 30 सितंबर तक का निकालना है क्या? और ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है, राइट? ये कहां पड़ा था? ये 31 दिसंबर के प्रॉफिट दिए हुए, देखो प्रॉफिट भी कहां तक के दिए हुए, 16 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट, तो हमें 9 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो आप एक काम करिए, आपके कैलकुलेटर पर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 10,000 इंटू 10% into 9/12, so it will turn out to 750। क्या आप देख पा रहे हो कि 750? ओह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाई इट इज नॉट कमिंग 750? अच्छा इसके अंदर भी कुछ झोल है क्या? हाँ एक झोल था, सॉरी, ये झोल कहां पे रह गया? ये इधर रह गया, that the share of partnership policy and goodwill be credited to deceased partner as on 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। मतलब डेथ कभी भी हो जाओ, राइट? और ये भी देखो, अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। मतलब डेथ कभी भी हो जाने दो, ये फॉर्म में क्लियरली लिखा था कि हमारा कैलकुलेशन दिसंबर के दिन ही होगा, 31 दिसंबर के दिन ही। तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई कैन नॉट कैलकुलेट फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि हम दे कब रहे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम नॉट गिविंग इट इमीडिएटली, आई एम गिविंग इट आफ्टर 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर को दूंगा, मतलब उसका पैसा हमने रोक के रखा 3 महीने के लिए, हमारे पास तुरंत सेटलमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए बेटा जी ये 1000 आएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से होने की वजह से 1000 आया। अब राजा बेटा जी जहां तक बात आ रही है, गुडविल कैसे वैल्यूड होगी? 2 years परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years टू 31 दिसंबर प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। अब देखो क्या हुआ, डेथ कब हुई है? डेथ कब हुई है मैं बता रहा हूं, डेथ कब हुई है? 30 सितंबर 2019।
30 सितंबर 19, इसके प्रीसीडिंग दिसंबर के पास जाएंगे तो आएगा 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17 और 31 दिसंबर 16। ऐसे 3 साल के प्रॉफिट निकालेंगे। अब वो 3 साल के प्रॉफिट कितने बेटा जी? 16 का 9640 और 6720, 9640 और 6720, राइट, ये दिया हुआ है 9640 एंड 6720 और लॉस है 640। सर ये वाला प्रॉफिट नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे बेटा जी। 30 सितंबर 2019 के प्रीसीडिंग 3 साल का प्रॉफिट लेना है, ऐसा बोलेला है, राइट। तो बेटा जी अब कैलकुलेशन पर लो, 9640 प्लस 6720 प्लस सॉरी माइनस 640 इज इक्वल टू 15720 आया। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपको एवरेज मिलेगा। डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू यू विल गेट एवरेज 5240 और इनटू 2 इयर्स, तो 5240 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 10,480। दिस इज फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म की गुडविल में से अब हमें हमारा शेयर निकालना है। तो हमारा शेयर कितना है बेटा जी? ए का 2/4, सो इंटू 2/4 इट विल टर्न आउट टू 52। ओ इसके अंदर और एक गड़बड़ हो गई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया ना। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो इट इज 20,000 इंटू 10%, तो 2,000 आएगा। ये देखो इधर 10,480 हमारा आया एवरेज बिफोर इंटरेस्ट, इसमें से 2,000 माइनस किया तो ये आ जाएगा 8,480। 8,480 का हमारा शेयर है 2/4, $4240। तो चेक करते हैं गुडविल का शेयर 4240 है क्या? 3240 है, 4240 क्यों नहीं आया? कुछ गड़बड़ होगी क्या मेरे से? इधर देखते हैं। ये इंटरेस्ट माइनस किया तो फिर मेरे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई क्या? 15,720 डिवाइड बाय 3, 5240 आ रहा है, माइनस करेंगे इसमें से 2,000, तो 3240 बेटा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मेरा। 15,720 मैंने लिया नहीं, देखो एवरेज प्रॉफिट ही गड़बड़ हो रहा है रे। एक काम करते हैं अपन, इधर एक काम करते हैं, प्रॉफिट कितना? 9640 लिया प्लस 6720 लिया माइनस 640 लिया, तो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए 15,720, राइट। डिवाइड बाय मैंने किया 3, तो यह आया 5240, माइनस मैंने किया इसमें से 2,000, तो 3240। अब बेटा जी बराबर है, तो 3240 हमारा प्रॉफिट है। 3240 का मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 2 इयर्स, तो हमारा गुडविल है 6480। गुडविल 6480 है, चेक कर लेते गुडविल 6480 है क्या? हाँ, अब 6480 में हमारा शेयर कितना है? 2/4, तो ये आ गया 3240। और जरा ध्यान से देखिए बी और सी लिखा हुआ है, मुझे बताइए ये बात समझ में आई क्या नहीं है? 3240। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, यस और नो, जल्दी से क्विकली बताइए। मुझे ये बता दीजिए गुडविल का पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमने गुडविल का दिसंबर का कैलकुलेशन होगा ऐसा बताया, प्रीसीडिंग दिसंबर। तो फिर हमने क्या किया, जिस साल में वो मरा उसके पहले के 3 साल लेकर उसका गुडविल निकाला, मतलब एवरेज निकाला, एवरेज में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया और जो उसका शेयर है उसको मिला। जब ये बात हो गई आपकी क्लियर, तो अब मैं आपको लास्ट चीज बता रहा हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या बोला गया। ये वाली एडजस्टमेंट हो गई बी, that upon the death of the partner the goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for 3 years। ये वाला हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया,
अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। मतलब प्रॉफिट भी बेटा 31 दिसंबर को ही कैलकुलेट होंगे। अभी अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया था, ये देखो इधर, अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर 3640 है, 3670। ये हमको कहां से मिला, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना वो दे रखा है, ये देखो 2019 का प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल दिया 3670। अब 3670 में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेस किया, 2000, यह है 1670। 1670 का हमारा शेयर कितना आ जाएगा बेटा जी, 1/2, क्योंकि हमारा 2/4 शेयर है ना, सो इसको ये दे दिया 835 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बेटा जी मैं तुमको एक बात बताऊंगा, जैसे आज आपने बहुत अच्छा काम किया, एडमिशन के अंदर आपको एक ही क्वेश्चन में डाउट है, 6th क्वेश्चन और कोई 11th क्वेश्चन, और वो डाउट में सॉल्व करा दूंगा। आज मुझे समय नहीं मिला, बट वो डाउट अगले सेशन में सॉल्व हो जाएगा। इसकी खास बात क्या है कि इसके क्वेश्चंस को कर ले लो अच्छे से, और इसी टाइप के क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। तो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इफ यू कम डाउन टू पेज नंबर 13 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 13 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ये सेम टाइप का एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इधर, आजा आजा, क्वेश्चन नंबर 11th, डेथ ऑफ द पार्टनर। तो इसके अंदर पार्टनर्स के कैपिटल दिए, फिक्स कैपिटल दिए, और आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा जी, और आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप प्लीज इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, और ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो जो बच्चा मॉड्यूल करके जाएगा वो बच्चा पास होगा, जो बच्चा मॉड्यूल नहीं करके जाएगा वो फेल की तरफ जाएगा। मॉड्यूल, आरटीपी, मॉक पेपर करके जाओ, पास हो जाओ 110%। ये क्वेश्चन बेटा जी आप देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अभी जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी क्वेश्चन का रेफरेंस लेकर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आज हमने एक भी हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हम सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कल सॉल्व करके खत्म कर देंगे। बट आज आपके लिए होमवर्क क्या है कि डेथ के जितने भी क्वेश्चंस है करने की प्रयास करें, और उसके अंदर ये करिएगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम मुझे मिले उसमें क्वेरी क्या है। अब जैसे एडमिशन की क्वेरीज मैंने तुम्हारी रिकॉर्ड करके रख ली मेरे पास, एडमिशन की क्वेरीज आप मैं कर दूंगा, बट अगर आप ये आकर बोलोगे कि सर ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दो, तो मेरे पास में भी कोई चारा नहीं रहेगा। फास्ट ट्रैक बैच में मुझे भी बोलना पड़ेगा कि भाई ठीक है छोड़ दो, नहीं करेंगे। तो अब मेहनत करना आपके हाथ में है। मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, वो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करने का काम आपका है। भागना बहुत इजी होगा कि चलो छोड़ देते हैं यार, पार्टनरशिप ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट आगे नहीं बचोगे। फिर आगे फिर जब कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा तब नहीं बचोगे आप। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करने की विनती कर रहा हूं, ये आपको ही सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा। और कल जब हम मिलेंगे तब आप रिटायरमेंट के भी, सॉरी डेथ के भी सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। रिटायरमेंट फिर उसके आगे देख लेंगे, रिटायरमेंट में फिर कोई दम वाली बात नहीं, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ राजा बेटा जी अब राज आउटे सर का लेक्चर है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से प्यार से बाय बाय बोलूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, और यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहते रहिए। राइट, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज।